गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोहित, अनिकेत, हृदय, रोहित, यश। गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? कैमरा दिख रहा है? यस सर। गुड इवनिंग सर। ये भी लेटे हुए कैमरा किसने ऑन किया हुआ था? थोड़ा इंसान बनने की कोशिश करो। हैं? बैठ जाओ आराम से। पिक्चर नहीं देख रहे हो? एकदम साकार लग रहे हो, हैं? चलो। मंडे ब्लूज जो होते हैं वो तो उतर गए होंगे, अब तो ट्यूसडे आ गया है, वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सर, समथिंग डिफरेंट इन लेआउट। क्या कुछ डिफरेंट है? मैंने तो कोई डिफरेंट नहीं किया है। मेरे हिसाब से तो सब सेम ही है। लुकिंग स्मार्ट, चलो किसी को तो लगा। ठीक है सर, 2 मिनट हो गए हैं। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी आज हमारे पास एक्सरसाइज नहीं है अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करने के लिए। एक बार मैं थोड़ी सी मेमोरी वापस याद दिला देता हूँ। तो हम कल पढ़ रहे थे पोजीशन, और पोजीशन हमने कंप्लीट नहीं किया था, है ना? 4 तरह की पोजीशंस हमने देखी थी। कौन कौन सी देखी थी पोजीशंस? हमने देखी थी स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड, है ना? रिमाइंड कराता हूँ क्या क्या था स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में। स्टैटिक में बेसिकली पोजीशन हमने यहाँ देखा था। देखिए, इतना अच्छा एग्जांपल है हमारे नोट्स में, एकदम लाइव दिख रहा है। क्या है? स्टैटिक है पोजीशन, यानी आप नॉर्मली डिफाइन करते हैं। अगर हम अपनी कोड में वापस आकर देखेंगे, देखिए स्टैटिक की पोजीशन हमने कैसे डिफाइन की थी। जो हमारा स्टैटिक था उसको बस हमने स्टैटिक बोला, नॉर्मल फ्लो में वो आ गया, है ना? कहाँ गया स्टैटिक? अच्छा, वो एब्सोल्यूट के पीछे छुप गया, हमने शायद सिमिलर दे दिया है ना? तो स्टैटिक हुआ जो नॉर्मली कहीं पर भी आ रहा है। रिलेटिव था जो अपनी रिस्पेक्ट में, यानी उसकी अपनी पोजीशन कहाँ होती है उसके रिस्पेक्ट में आप उसका टॉप और लेफ्ट या टॉप बॉटम राइट, जो भी आप चारों में से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, वो आता है वहां पर। फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स में आता है या तो वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऊपर आएगा, पहली जगह पर आएगा, या पेज जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां को, उस पॉइंट को वो मानता है आपके ग्राफ में 0,0, वहां से बेसिकली वो शुरू होगा। और जो, माफ कीजिए मैंने शायद उल्ट हाँ, मैंने उल्टा बता दिया। एब्सोल्यूट एकदम स्टार्टिंग से शुरू होगा, यहाँ बेसिकली ऑर्डर उल्टा था। जो हमने कल कोड लिखा उसमें हमने तीसरे नंबर पर एब्सोल्यूट रखा था। तो एब्सोल्यूट एकदम 0,0 से शुरू होगा। ये देखिए फिर से आगे। अखिलेश बाबू लेटिए मत, खड़े हो जाइए, बाहर निकाल दूंगा क्लास से, मजाक नहीं है ये। और लास्ट पोजीशन था हमारा फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है? जो भी हमारे आइटम का पोजीशन है वो कहाँ आता है? पेज पे जेड इंडेक्स एक ऊपर आ जाता है, यानी उसने जो पोजीशन ले ली वो ले लिया, बाकी पूरा पेज स्क्रॉल होता रहे, बाकी आइटम्स इधर से उधर मूव होती रहे, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो फिक्स्ड है वो अपनी जहां उसकी पोजीशन है वहीं पर रहेगा। अब ये जो मैं जेड इंडेक्स कह रहा हूँ कि फिक्स, जनरली क्या समझा जाता है? जेड इंडेक्स एक ऊपर आ गया, ये जेड इंडेक्स का मतलब क्या है? आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे क्या, सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी में हम देखेंगे जेड इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए एग्जैक्टली ये किस तरह है, जैसे हम नॉर्मल, अगर आपने बेसिकली ज्योमेट्री पढ़ी है, ज्योमेट्री में जो हम 3 एक्सेस पढ़ के आते हैं, 3 एक्सेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एक्स एक्सेस, है ना, जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, है ना? एक जो वाई डायरेक्शन में है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस, जिसको आप वर्टिकल डायरेक्शन बोल सकते हैं। और एक डायरेक्शन, अगर ये हमारा 0,0 पॉइंट है, उसको जनरली इस तरह से आप डिपिक्ट करते हैं, जो आ रही है बेसिकली बाहर निकल के, है ना? यानी अगर आप 3 डायमेंशनल कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर एक क्यूब आपके पास है, तो क्यूब में क्या होगा? दो उसके साइड होंगे, और जो भी तीसरा आपको एज दिख रहा है, यानी जो उसकी बेसिकली मोटाई डिफाइन कर रहा है, एक पेपर में, एक स्क्वायर में, एक स्क्वायर में और एक क्यूब में जो फर्क है, उसी से आपका जेड इंडेक्स डिफाइन होता है। तो देखिए हमारी जो स्क्रीन है वो तो एक्चुअली 2 डायमेंशनल है, उस पर क्या होता है? सिर्फ बेसिकली आप वाई एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस होता है, इसमें जेड एक्सेस कुछ नहीं हो सकता, है ना? हम कोई 3D मॉनिटर्स तो यूज करते नहीं है। तो यहाँ जेड इंडेक्स का क्या मतलब होगा? देखिए, जब भी हम कोई चीज पेंट करते हैं या बेसिकली अपना पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसमें मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं। आजकल जो लोग थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं, अगर आपने कभी देखा है, तो एडिटिंग में भी क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स बनाई जाती हैं। अभी जैसे आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे क्या है, आपको बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है, बट बैकग्राउंड एक्चुअली ब्लैक नहीं है, बैकग्राउंड एक्चुअली ग्रीन है। जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहा है? रन टाइम पर इसको रिमूव कर रहा है। तो इसने एक्चुअली क्या किया है, पीछे से एक लेयर इसका
रिमूव कर दिया। जैसे अगर मैं आपको रन टाइम पर दिखाऊं, कोई देखिए ये एक्चुअल बैकग्राउंड है, जहां मैं बैठा हूँ लाइट जलाकर, ये वो एक्चुअल बैकग्राउंड है। जैसे ही मैं उसको रिमूव करता हूँ तो आप लोगों को क्या दिखता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी चीज के ऊपर मल्टीपल चीजें डिफाइन कर सकते हैं, और जब फाइनल पेंट बनता है, जो भी फाइनल बेसिकली यूजर को दिखाई देता है, उसमें जिस भी चीज को आपने एक के ऊपर एक रखा है, यानी स्टैकिंग ऑर्डर जैसे हम यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जो भी सबसे ऊपर है वो दिखेगा, उसके पीछे वाली चीजें छुपने लगेंगी। तो अगर कोई चीज छुपी रही है तो हम उसको बेसिकली वहां पर लगाने का फायदा क्या हुआ। देखिए कोई भी चीज पूरी की पूरी नहीं छपती, ऐसा हो सकता है जैसे हमने कल क्या किस चीज का एग्जांपल दिखाया था, आपको केजी कोडिंग वेबसाइट का एग्जांपल दिखाया था, या यहाँ पर भी देख लीजिए जो हमने कल बॉक्सेस बनाए हैं, इसमें सबसे पहले ऊपर क्या आया था, एक्चुअली स्टैटिक बॉक्स है जो पीछे छुप गया है, उसके ऊपर एब्सोल्यूट बॉक्स आया, फिक्स्ड वाले ने भी उसके बाद अपनी जगह इसकी थोड़ी सी इसके ऊपर डिफाइन कर दी। तो यहाँ क्या है, ये मल्टीपल लेयर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट फिक्स्ड के पीछे है ना। तो ये आप अगर किसी केस में चाहें तो अपने आप, अगर आप फिजिकली डिफाइन करना चाह रहे हैं कि नहीं ये आइटम आगे होना चाहिए, ये आइटम पीछे होना चाहिए, तो उसका जेड इंडेक्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हम क्या डिफाइन कर पा रहे थे, सिर्फ टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हम डिफाइन कर रहे थे, यानी 2D प्लेन के अंदर चीजों को कहाँ घुमाना है, सिर्फ वो हम डिफाइन कर रहे थे। अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अब हम जेड इंडेक्स भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर जेड इंडेक्स का मैं दोबारा से समराइज करूं, जेड इंडेक्स का मतलब क्या है, अगर हम नोट्स के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज स्टैकिंग ऑर्डर, यानी डिटरमाइंस द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द जेड एक्सिस। अगर हमने एक जेड एक्सिस बनाया है, उसमें आइटम्स का क्या ऑर्डर होगा, यानी कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, आगे पीछे तो देखिए हम डिफाइन कर चुके हैं, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हम डिफाइन कर चुके हैं। पहले कौन सा होगा, उसके ऊपर कौन सा होगा, उसके ऊपर कौन सा होगा, ये हम डिफाइन करेंगे स्टैकिंग ऑर्डर के साथ, है ना। और क्या इसमें डिफाइन करते हैं, पोजीशन कॉन्टेक्स्ट, यानी दिस ओनली अप्लाइज टू एलिमेंट्स विद पोजीशन सेट टू रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड और स्टिकी। देखिए स्टैटिक क्या है, स्टैटिक वाले तो अपनी जगह जहां पर आ रहे हैं वहीं पर आ रहे हैं, तो उसमें आप जेड इंडेक्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमने डिफाइन किए हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड, जहां पर आप पोजीशन उसकी कुछ एक्चुअल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। लेता क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू लेता है, देखिए ये समझना बड़ा जरूरी है। एंड दिस इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स, यानी आप इसमें पॉजिटिव इंडेक्सेस भी डिफाइन कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सेस भी डिफाइन कर सकते हैं। एन एलिमेंट विद हायर इंडेक्स वैल्यू अपीयर्स अबव अदर्स, यानी आप ये मान के चलिए बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें आ रही हैं वो कहाँ आ रही हैं, जीरो। जो अगर आपने बेसिकली जेड इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है तो सब चीजों का जेड इंडेक्स जीरो डिफाइंड है। आप जैसे ही इसमें जेड इंडेक्स को किसी भी चीज को बढ़ाना शुरू करेंगे तो वो आइटम बाकी आइटम्स के ऊपर आ जाएगी, फिर और कुछ बढ़ाएंगे तो वो आइटम उन आइटम्स के ऊपर आ जाएगी। तो जेड इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे आपके करीब है, यानी अगर मॉनिटर की तरफ देख रहे हैं तो मानिए मॉनिटर 0 0 पर है, और उसके बाहर अगर एक बेसिकली एक्सेस आ रही है जो आपकी आंख तक आ रही है, तो वो पॉजिटिव जेड इंडेक्स है, यानी उस पर पॉजिटिव जैसे जैसे आता जाएगा चीजें आपकी आंख के करीब होती जाएंगी। देखिए है तो वहीं पर आपको कंप्रेस होकर के दिखेंगी, वो क्या हो रहा है, जेड पास में आ रहा है। इसके बनिस्पत ऐसा भी हो सकता है कोई चीज आप बाद में डिफाइन कर रहे हैं बट आप ये चाहते हैं यार ये तो पूरे सबकी बैकग्राउंड बन जाए, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप उस केस में जेड इंडेक्स नेगेटिव में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप देते हैं जेड इंडेक्स -1, तो वो जो आइटम है, वो जो नॉर्मल आपका स्टैकिंग ऑर्डर 0 पर था, नॉर्मल जेड इंडेक्स पोजीशन 0 पर थी, 0 डिफाइन करती है वो कहाँ चली जाएगी, वो उसके पीछे चली जाएगी, है ना। तो यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है, दो बॉक्सेस बनाए हैं, नॉर्मल दो बॉक्सेस हैं, है ना। इनके अंदर क्या दिया है हमने, बॉक्स 1 बॉक्स 2 दो क्लासेस दी हैं, जिसको पहले हमने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, कुछ अलग अलग डिफाइन की हैं। आप इनको यहाँ एक और बेसिकली क्लास देकर यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते थे। पोजीशन हमने सबकी क्या रखी है, रिलेटिव रखी है। टॉप लेफ्ट ये बेसिकली मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट यहाँ मैटर क्या करता है, जेड इंडेक्स। देखिए बॉक्स 1 को हमने दिया है जेड इंडेक्स 2, बॉक्स 2 को हमने दिया है जेड इंडेक्स 1। हम यहाँ कुछ भी नहीं देते बॉक्स 2 में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर क्या करता है, किसका जेड इंडेक्स बड़ा है, बॉक्स 1 का जेड इंडेक्स बड़ा है। तो जो बॉक्स 1 है वो बेसिकली ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। देखिए बॉक्स 1 जिसकी क्लास है उसमें टेक्स्ट क्या है, जेड इंडेक्स 2, तो जेड इंडेक्स 2 ऊपर दिख रहा है। एक बार हम इसको चलाकर देख लेते हैं, वापस आ जाते हैं हमारे कल वाले एग्जाम्पल पर। अगर मैं मान लीजिए इसको यहीं पर ट्राई करने की कोशिश करूं, हमने यहाँ क्या क्या देखा, किस किस पर चलता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड सब पे चलता है। अभी देखिए जो एब्सोल्यूट वाला है वो मेरे फिक्स्ड के नीचे दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट पे अपना जेड इंडेक्स डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, है ना। हम यहाँ क्या डिफाइन करेंगे, जेड इंडेक्स, और मान लीजिए मैं इसका जेड इंडेक्स डिफाइन करता हूँ 1, है ना। अभी मैंने देखिए जैसे जैसे ही एब्सोल्यूट वाले का जेड इंडेक्स 1 डिफाइन किया, एब्सोल्यूट वाला फिक्स वाले के ऊपर आ गया, यानी बाय डिफॉल्ट जो फिक्स्ड है वो ऊपर आते हैं, बट जेड इंडेक्स उनका भी इससे हमको क्या पता चला, 0 ही होता है, यानी जेड इंडेक्स जो फिक्स हमने सिर्फ से डिफाइन किया था उसका जेड इंडेक्स भी 0 था। जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट को 1 किया तो क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया। बनिस्पत इसके अगर मैं इसका जेड इंडेक्स 0 ही कर दूं, जो पहले था तो क्या है, 0 के केस में फिक्स्ड, क्योंकि बाद में भी डिफाइंड है तो फिक्स क्या हो रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। फिक्स वाले जनरली हमेशा ऊपर आते हैं, और जो जो आप अगर कोई ऐसा विजेट बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो आप चाहते हैं हमेशा ऊपर नजर आए, तो जनरली उस केस में यहाँ पर जेड इंडेक्स कुछ पॉजिटिव डिफाइन कर देना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि और कोई चीज इसके, या मान लीजिए 1 2 अगर आप जनरल डिफाइन भी करना चाहते हैं, थोड़ा और बड़ा वैल्यू दे दीजिए, 5 दे दीजिए।
तो अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग फ्लो में कोई 1 2 इंडेक्स कहीं पर डिफाइन भी कर रहा होगा, तो भी जैसे हमने कल देखा था बेसिकली केजी कोडिंग की वेबसाइट पर व्हाट्सएप का एक विजेट था जो सबसे ऊपर था, कुछ भी हो जाए वो विजेट सबसे ऊपर है, तो उन्होंने क्या किया हुआ होगा वहां पर, जेड इंडेक्स उसका पॉजिटिव डिफाइन किया हुआ होगा, है ना। अगर इस केस में मैं क्या करता, जो बेसिकली फिक्स्ड वाला है, अभी तो हमने एब्सोल्यूट को पॉजिटिव इंडेक्स दिया था टू मूव अहेड, अगर मैं फिक्स्ड वाले को नेगेटिव इंडेक्स दे देता, यानी मैं इसको दे दूं -1, तो भी देखिए क्या होगा, तो भी फिक्स्ड अंदर चला गया, क्योंकि एब्सोल्यूट का इंडेक्स क्या है, 0 है, फिक्स्ड का मैंने कर दिया -1, तो वो उस वैल्यू के नीचे चला गया। बस देखिए जेड इंडेक्स का इतना ही मतलब है, किसी भी केस में आप क्या कर पाए, अगर आपको कहीं पर भी चीजें ओवरलैप हो रही हैं, देखिए जब तक चीजें ओवरलैप नहीं होती तो जेड इंडेक्स का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जब भी चीजें ओवरलैप हो रही हैं, अगर वो ऑर्डर वो नहीं है, इंटेंडेड ऑर्डर नहीं है चीजों के ओवरलैपिंग का, तो आप उन सबको एक एक जेड इंडेक्स देकर ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन ऊपर दिखेगा कौन नीचे दिखेगा, है ना। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ जेड इंडेक्स हमको समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा यूज इसका नहीं होता है। बेसिकली अगेन कहीं कहीं कोई कोई प्रॉपर्टीज होती हैं जहां आप इसको यूज करेंगे, ये एक तरह से आप हैक लगा लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए कि किसी केस में अगर बेसिकली जो ऑर्डर है वो जिस ऑर्डर में आपने आइटम डिफाइन किए हैं वो बेसिकली ऑर्डर आपको नहीं चाहिए, तो उस केस में आप जेड इंडेक्स लगाकर इस चीज को बेसिकली एक आध जो पेज में कोई भी अगर एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आप सबसे टॉप पर चाहते हैं तो उनको आप ऊपर उठा सकते हैं। ये दूसरा और जनरली कहाँ पर यूज होता है, कई बार आप कुछ पॉपअप दिखाने की कोशिश करते हैं, डायलॉग बॉक्सेस दिखाने की कोशिश करते हैं, डायलॉग बॉक्स हमेशा कहाँ आना चाहिए, करंट यूआई के ऊपर आना चाहिए। तो उस केस में भी आप क्या यूज करते हैं, जेड इंडेक्स जनरली डायलॉग बॉक्स पर आप यूज कर लेते हैं कि अगर आप कोई ऐसा यूआई बेसिकली बना रहे हैं, कोई एरर आ गई, कोई प्रॉम्प्ट आप यूजर को दिखाना चाहते हैं कि सडनली वो स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, बाकी सब चीजों के ऊपर आना चाहिए, तो उस केस में आप जेड इंडेक्स पॉजिटिव उसका डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और एक दूसरी चीज क्या थी, एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लोट प्रॉपर्टी। देखिए ये मैं पहले बता दूं, ये एक्चुअली यूज नहीं होती है आज के टाइम में, मॉडर्न सीएसएस में इसका यूज बहुत ही मिनिमल है, बट फिर भी अगर कहीं पर यूज हुई हुई है तो हमको इसका मतलब भी सब पता होना चाहिए, हम अपने आप से चाहे यूज ना करें, बट अगर कहीं हम कोड पढ़ रहे हैं, कहीं कोड देख रहे हैं, कोई एग्जाम है बेसिकली इंटरव्यू है, वहां पर कोई फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली यूज कर लेता है या पूछ लेता है, तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए ये किस लिए यूज होती है, एलिमेंट के अलाइनमेंट के लिए यूज होती है। तो ये क्या करती है, दिस अलाउज एलिमेंट्स टू बी अलाइन टू लेफ्ट और राइट विद इन देयर कंटेनिंग एलिमेंट या कंटेनिंग पेरेंट, यानी पेरेंट के अंदर चीजें कहाँ कहाँ बेसिकली जाएंगी, ये फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले जल्दी से एक बना लेते हैं अपना एग्जाम्पल, और उसके अंदर हम इसको देखेंगे। मैं पोजीशन के अंदर ही यहाँ पर जहां हमने पोजीशन डिफाइन किया था, अभी जो 11 वाला ही चल रहा है, इसके अंदर एक नया फाइल बना लेता हूँ, मान लीजिए विच इज नेम्ड float.html, और एक फाइल हमने डिफाइन कर दी float.css। क्या करेंगे, float.html में हम पहले जो डिफॉल्ट कोड है वो जनरेट कर लेते हैं, लर्निंग फ्लोट, और इसको मैं कर लेता हूँ स्टार्ट ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, हम पहले एक कंटेनर बनाएंगे और उस कंटेनर के अंदर दो तीन बॉक्सेस यहाँ पर बनाएंगे, है ना। तो कंटेनर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, हमको सारे डिव्स ही बनाने हैं, तो एक डिव बना लेते हैं विद क्लास कंटेनर। देखिए ये मैंने शायद क्लास में डिस्कस नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं पर भी कोई डिव बनाना चाहते हैं विद क्लास कंटेनर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस लिखिए डिव डॉट, यानी क्लासेस को आप जनरली कैसे डिफाइन करते हैं सीएसएस में, डॉट के साथ, तो मैं लिखूंगा डिव डॉट कंटेनर, है ना। अभी देखिए अपने आप ही दिखाने लगा है कि एक एमएट एब्रीविएशन है, मैं जैसे ही इस पर एंटर दबाऊंगा या इस पर क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, अपने आप डिव जनरेट कर देगा विद क्लास कंटेनर। सेम चीज आप बेसिकली आईडी के लिए भी कर सकते हैं, कैसे, अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो बोल सकता हूँ डिव हैश, मान लीजिए मुझे अंदर क्या डिफाइन करना है, box1, तो जब मैं डिव हैश box1 करूंगा तो क्या करेगा, एक दूसरा बेसिकली डिव जनरेट कर देगा जिसका आईडी विल बी box1। तो जो आप बेसिकली सीएसएस के लिए यूज करते हैं, यहाँ शॉर्ट हैंड्स आप यूज कर सकते हैं इसको जनरेट करने के लिए, है ना। तो मान लीजिए इसके अंदर हम लिख देते हैं 1, और एक और सिमिलर बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं जिसके अंदर लिख देते हैं 2, और क्या करेंगे, बॉक्स की एक जनरल क्लास भी बना लेते हैं ताकि उसकी थोड़ी कॉमन प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर सकें, विच इज बॉक्स एंड बॉक्स। तो देखिए अभी हमने एचटीएमएल में क्या किया, इसके बाद सीएसएस में चले जाएंगे, बस ये याद रहे आपको, एक कंटेनर डिव हमने डिफाइन किया है जिसमें हमने क्लास दी है कंटेनर, बाकी दो बॉक्सेस बनाए हैं जिनमें हमने क्लास क्या दी है, बॉक्स बॉक्स दी है, और आईडी दी है box1 एंड, ये देखिए मैंने गलती कर दी कॉपी पेस्ट में, box1 एंड box2। ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस अपनी सीएसएस में, यहाँ पहले डिफाइन करना शुरू करेंगे हम कंटेनर, है ना, डॉट कंटेनर, यानी ये होगा बेसिकली मेरे कंटेनर का सीएसएस। और क्या हमको डिफाइन करना है, डॉट बॉक्स एंड
हैश बॉक्स 1 एंड हैश बॉक्स 2। देखिए ये सारे के सारे टारगेट्स जो हमको चाहिए सेलेक्टर्स हमने डिफाइन कर लिए हैं। कंटेनर हमारा हो गया है, बॉक्स हमारा हो गया है, और दोनों आईडीज यानी स्पेसिफिक बॉक्स के लिए अगर मुझे कुछ डिफाइन करना है तो वो मैंने डिफाइन कर लिया। मैं बॉक्स से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए हम इसका क्या डिफाइन कर देते हैं, हाइट और विड्थ। मैंने हाइट दे दी क्या 50 पिक्सल्स, और विड्थ दे दी 50 पिक्सल्स, है ना। अभी देखिए दिख नहीं रहा बॉक्स, दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं लगाया। एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैंने लगा दिया एक्वा, है ना। अभी तो आ जाना चाहिए था, क्या गड़बड़ की है मैंने, डिव बॉक्स। सर सर बॉक्स लिंक सर नीड टू करना लिंक इट सर लिंक नहीं किया। अरे यार, यस सिक है ना, हर बार हम फाइल में पहले ही लिंक कर ले रहे थे, इस बार हमने लिंक नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। स्टाइल्स एंड फ्लोट डॉट सी एस एस। ठीक है, तो देखिए दोनों बॉक्सेस हमारे यहाँ पर बन गए हैं। इससे पहले हम क्योंकि खुद डिफाइन करना चाह रहे हैं तो खुद से यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं क्या, मार्जिन, ग्लोबल सेलेक्टर में मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। ठीक है, तो अब देखिए एकदम कहाँ से, पेज के एकदम कॉर्नर से ये स्टार्ट हो गए हैं। अब बॉक्स में हम और क्या डिफाइन करेंगे, एक मार्जिन इसका डिफाइन कर देते हैं। मार्जिन मान लीजिए 10 पिक्सल्स का, ताकि बॉक्सेस में थोड़ा थोड़ा गैप रहे। थोड़ी सी पैडिंग डिफाइन कर देते हैं, अगेन 10 पिक्सल्स की। बॉक्स कंटेंट हम, बॉक्स साइजिंग हम कर देते हैं क्या, बॉर्डर बॉक्स, ताकि जो बेसिकली बॉक्सेस जो है वो मेरे 50-50 साइज के ही रहें। और एक थोड़ा सा बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं। बॉर्डर क्या, मान लीजिए 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये मेरे दो बॉक्सेस बन गए। हल्का सा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस मान लीजिए 4 पिक्सल्स, है ना। अब अच्छे मेरे दो बॉक्सेस बन गए हैं। अब वापस मैं आ जाता हूँ कंटेनर पर। कंटेनर हमको अभी भी नहीं दिख रहा है कि कंटेनर कितना बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कंटेनर को। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए बैकग्राउंड कलर दे दिया क्या, टोमेटो, है ना। तो ये हमने दे दिया है बैकग्राउंड कलर फॉर द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर को भी हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं, 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब देखिए जो कंटेनर है उसके पास भी एक बॉर्डर आ गया है। और यहाँ पे फिलहाल मार्जिन हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, चीजें हमको दो दिख रही है ना। ये चलिए एक मार्जिन पे डिफाइन कर देते हैं, ताकि एकदम एंड टू एंड शुरू ना हो। ये 10 पिक्सल्स का एक मार्जिन डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये मेरा कंटेनर बॉक्स हो गया है। इसके अंदर हमने यहाँ दो बॉक्सेस बना लिए। तो ये तो हुई अभी हमारी तैयारी, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमने की है तैयारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है ना, ये फ्लोट प्रॉपर्टी एक्चुअली किस तरह से काम करती है। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, जब हमने नॉर्मल यहाँ पर भी अगर आप एग्जांपल देखेंगे, हमने बस दो बॉक्सेस बनाए हैं, बट ये कैसे दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी फ्लोट की वैल्यू क्या होती है, फ्लोट की वैल्यू होती है नल। पर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इधर आऊंगा और एक्सपेरिमेंट करूंगा। जो बॉक्स 1 है उसको मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये राइट में आए, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, फ्लोट राइट। यानी जो बॉक्स 1 है उसको आप फ्लोट कर दीजिए राइट में। तो जैसे ही मैंने बॉक्स 1 को फ्लोट राइट किया, देखिए 1 जो है वो एकदम राइट में चला गया। बाकियों ने अपना पोजीशन नॉर्मली लेना शुरू कर दिया, वो जगह उसने खाली कर दी और वो चला गया राइट में। मैं राइट की जगह क्या दे सकता था, मैं राइट की जगह दे सकता था लेफ्ट, तो क्या होता, वो अपनी जगह पर रहता। बट अब इसने क्या किया, ये फ्लोट करके लेफ्ट में भी आया, और इसने बेसिकली अपनी जगह भी नहीं ली, यानी जगह भी इसकी 2 लेने की कोशिश कर रहा है। तो जनरली जब आप कोई भी चीज ऑलरेडी लेफ्ट में है तो उसमें फ्लोट लेफ्ट देंगे तो आपको यूआई जो है वो गड़बड़ दिखाई देगा। देखिए इसको इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं। तो मैं नीचे लगा लेता हूँ, है ना। यहाँ देखिए हमने क्या लगाया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट लगाया हुआ है। 2 वाले में क्या है, 2 वाले में कुछ नहीं है। तो जैसे ही मैं फ्लोट लगाता हूँ तो जो कंटेनर है वो भी छोटा हो गया है। पर अगर मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाऊंगा, कहाँ पर, ये रहा मेरा एलिमेंट्स, कि जो बॉक्स 2 है वो कहाँ पर है, देखिए 2 भी एकदम इसके ऊपर ही आ रहा है। बट क्योंकि 1 वाले का टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पर है तो 2 वाले का टेक्स्ट नीचे दिख रहा है, 2 वाला बॉक्स ऊपर दिख रहा है, टोटल केओस, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 2 वाले में भी मान लीजिए ऐड कर देता हूँ क्या, फ्लोट राइट। 2 वाले को मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, फ्लोट राइट कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं फ्लोट कर रहा हूँ, ये अपने कंटेनर से क्या होते हैं, एक तरह से बाहर आ जाते हैं, यानी अपने कंटेनर के अंदर नहीं रहते। तो अब जैसे ही मैंने दोनों को कोई कोई फ्लोटिंग प्रॉपर्टी दे दी है, तो देखिए कंटेनर जो है इनका वो छोटा हो गया है इमिडिएटली, क्योंकि कंटेनर अब कंटेनर को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर नहीं है ये, है ना। कंटेनर पर देखिए जब मैं होवर करता हूँ जाकर, तो कंटेनर दिखा रहा है कि कंटेनर ऊपर ही है। तो जैसे ही आप किसी भी चीज में फ्लोट डिफाइन करते हैं, तो क्या होता है, बेसिकली वो काइंड ऑफ अपने जो भी उसका पेरेंट है उससे बाहर आने की कोशिश करता है। या जब हम यूआई उसको पेंट करते हैं तो क्योंकि वो फ्लोट करके जा रहा है तो बेसिकली बाहर आ जाता है। इसके साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, अलग अलग टाइम पर इसका जो बिहेवियर है वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहता है।
चीजों को अलाइन करने के लिए पेज में बहुत अच्छा तरीका ये इन जनरल नहीं माना जाता है। कई बार अगर कोई चीज बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट आपको राइट में करना है, आपका जो यूआई है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप फ्लोट का यूज करते हैं, अदरवाइज फ्लोट का यूज नहीं किया जाता। जैसा आपके नोट्स में भी यहाँ क्या लिखा है, दिस इज लेस कॉमनली यूज विद द एडवेंट ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। जब से फ्लेक्स बॉक्स आया है, मैं तो आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ऐसा शायद कोई सिंगल पेज भी नहीं बनता हो जो बेसिकली थोड़ा बड़ा भी है जहां पर फ्लेक्स बॉक्स यूज ना हो। जो भी बेसिकली यूआई आजकल बनाए जाते हैं, जो भी डिस्प्ले उनका सेट किया जाता है, जो भी उन डिस्प्ले कह रहा हूँ, जो भी उनका अलाइनमेंट सेट किया जाता है चीजों का, जो भी लेआउट्स बनाए जाते हैं, सब ऑलमोस्ट किसकी मदद से बना रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बना रहे हैं। तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी आ जाते हैं फ्लेक्स बॉक्स पर, है ना। तो देखिए ये थोड़ा सा पोर्शन वो था जो इंटेंडेड था कि हम शायद कल कवर कर लेंगे अलॉन्ग विद डिस्प्ले एंड पोजिशन, बट हमारा पूरा नहीं हुआ था, है ना। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैं आज के लिए भी छोड़ दूंगा, अगर कुछ लोगों ने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है, हालांकि कल नोट्स में मैंने इसको ऐड किया था। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। इसको हम दोनों तरह से करेंगे, है ना। मैं क्या करूंगा, इसके बाद हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, जिसमें शायद हमको 2 दिन लगेंगे पूरा फ्लेक्स बॉक्स कवर करने के लिए, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक दिन में ओवरलोड भी नहीं करूंगा। और ओवरलोड स्पेशली इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर एक चीज आपको समझ आए सीएसएस में बेसिक प्रॉपर्टीज के अलावा, अगर एक चीज आपको ढंग से समझ आए तो वो फ्लेक्स बॉक्स होनी चाहिए, है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से हम यहाँ पर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जब हम फ्लेक्स बॉक्स खत्म कर लेंगे उसके बाद हम पॉज करेंगे, और ये वाला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हम पहले नॉर्मल बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, और देखेंगे कि पहले बेसिकली कितना टफ हो रहा था, उसके बाद कितना इजी हो रहा है। जी सुजीत जी। I have a question that what is the difference between position and float property? Because in position also the element is becoming one step forward and it is losing from the parent container, and in float property also, yeah, you are saying that it is losing the parent container. So what is the difference between float property and Can you position? repeat the question? I got that you're trying to ask the difference between the two, but why do you feel they're similar? Actually, the I feel that they are similar because in float property, the if I say, specify any container as float, it is coming one step forward, means it is losing the parent container, and in position also the same thing is happening. So, what is the main difference between them? आई डोंट नो इफ ओनली आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड या क्वेश्चन एकदम से क्लियर नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा अगर वापस जाकर दिखाऊं तो देखिए जो हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, पोजीशन में यू कांट से कि पोजीशन लेफ्ट में होगी राइट में होगी, राइट। पोजीशन में आप जनरली क्या बताते हैं, यू कैन से किस टाइप का आपको पोजीशन लेना है, एंड देन यू डिफाइन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब आप फ्लोट डिफाइन कर रहे हैं कि विद इन द पेरेंट यू वांट टू जस्ट मूव थिंग्स अराउंड, कि एक्चुअली वो विद इन द पेरेंट भी नहीं है, पेरेंट से बाहर आ जा रहा है, बट पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही वो चीज आप कहाँ पेज पर दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आप डायरेक्टली सेट करते हैं। यहाँ पर आप स्पेसिफिक नहीं देते कि कितने पिक्सल या कितने पिक्सल नहीं। फ्लोट में आप क्या कर रहे हैं, फ्लोट का जैसे नाम फ्लोट है, इट ओनली फ्लोट्स द एलिमेंट टू डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट पोजिशन। तो जो फ्लोट होता है वो पेरेंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो मैं कुछ भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मतलब करेक्ट, लेफ्ट राइट टॉप। डिपेंड्स ऑन कौन सा आप डिफाइन कर रहे हैं। वहां पेरेंट के रेस्पेक्ट में जनरली कोई सी भी पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। 4 पोजीशन प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी कौन कौन सी होती है, स्टैटिक नॉर्मल लेवल पर आता है, रिलेटिव अपने ही रेस्पेक्ट में आता है, नॉट पेरेंट। एब्सोल्यूट पेज में एकदम एब्सोल्यूट लेवल पर चलता है, और फिक्स्ड भी वहीं चलता है, बट फिक्स्ड इज जनरली वन लेवल आउटर। फिक्स जो है वो मूव नहीं करता। एक कोई और भी शायद क्वेश्चन पूछ रहा था। जी सुनील जी। सर उस पे स्क्रीन पे ही जो आपने फ्लोट प्रॉपर्टीज ब्राउजर पे ब्राउजर पे मतलब, अच्छा। यस हाँ सर इसका फ्लोट इसे डिसेबल कीजिए, फ्लोट राइट एंड लेफ्ट। एक्चुअली मुझे मार्जिन के बारे में कुछ यहाँ पे क्वेश्चन था, सीएसएस प्रॉपर्टी। यस सर, यहाँ पे आपने 10 पिक्सल का मार्जिन दिया है, ठीक है राइट। डॉट किसके लिए बॉक्स आप में बोल रहे एक हैं, क्लास में बॉक्स के लिए या कंटेनर के लिए? हम नहीं बॉक्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे सर 10 पिक्सल का मार्जिन दिया है, तो इन्होंने मतलब जो बॉक्स 1 एंड 2 है 10 पिक्सल का ले लिया मार्जिन, लेकिन इसके बीच में सर 10 पिक्सल का ओनली मार्जिन है, अच्छा क्वेश्चन क्योंकि है आपका। 20 पिक्सल का होना चाहिए ना। हाँ नहीं होना चाहिए, मैं यस बताता हूँ क्यों। तो देखिए बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये शायद हम मार्जिन में डिस्कस करना भूल गए, ये मिस हुआ हमसे। पर बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, वो आप अपने लिए डिफाइन करते हैं। मार्जिन आप क्या बोल रहे यस हैं, मार्जिन आप ये बोल रहे हैं कि मेरे में और मेरे आसपास कोई भी 10 पिक्सल तक नहीं आना चाहिए।
पर अगर आप एक तरह से ध्यान दें, 1 ने बोला मेरे 10 पिक्सल तक मेरे आसपास कोई ना हो, जो कि यहाँ पर बात ट्रू है। 2 ने भी बोला मेरे 10 पिक्सल आसपास कोई ना हो, जो कि भी बात ट्रू है। तो मार्जिन जब नेगोशिएट किया जाता है तो जिसका भी ज्यादा मार्जिन होगा बस उतना वैल्यू ले लिया जाता है। यानी 1 और 2 के बीच में मान लीजिए 1 ने डिफाइन किया 10 पिक्सल, राइट। अभी मैं बॉक्स 2 के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ, मान लीजिए मैं डिफाइन करता हूँ मार्जिन टॉप, है ना। अच्छा, ये फ्लोट वापस आ रहा है, एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए फ्लोट दोनों से हटा देता हूँ मैं, है ना। दोनों से मैंने फ्लोट हटा दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 के अंदर मैं जाके मार्जिन टॉप जो है वो सेट करता हूँ। मार्जिन टॉप मैंने कितना सेट कर दिया, मान लीजिए 15 पिक्सल सेट कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, दोनों के बीच में गैप हल्का सा बढ़ गया और ये सडनली 15 पिक्सल हो गया। क्यों? क्योंकि 1 ये बोल रहा था मेरे 10 पिक्सल तक आसपास कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आया। 2 बोल रहा है मेरे 15 तक आसपास कोई नहीं आना चाहिए। तो एक बोल रहा है मेरे से मिनिमम डिस्टेंस किसी का भी 10 होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है मेरे से टॉप में डिस्टेंस मिनिमम 15 होना चाहिए। तो वो देखेगा एक 10 मांग रहा है, एक 15 मांग रहा है, तो हम 15 दे देते हैं। तो मार्जिन को हमेशा इस तरह से बोला जाता है कि मार्जिन साथ नेगोशिएटेड, है ना। तो मार्जिन यहाँ पर नेगोशिएट तो हो रहा है, सर तो जिसका भी ज्यादा होगा बस उसको ऑनर कर लिया जाएगा, दूसरे का ऑनर अपने आप हो रहा है। ये सर, ये तो सर समझ में आ गया। क्या सर इसके लिए जो ये रूल है ये हॉरिजॉन्टली भी अप्लाई होता है या बिल्कुल, मतलब हर इसमें हर तरफ प्लस अप्लाई होता है, हर तरफ अप्लाई होता है। ओके सर, ओके सर, ऑलराइट। मोहम्मद काशिफ जी ने कमेंट में लिखा है अगर मार्जिन टॉप इसका 5 पिक्सल होगा तो क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं 5 कर दूंगा तो 5 और 10 में क्या बड़ा है, 10 बड़ा है। तो क्या होगा, ये 10 पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि अब जो 1 वाले का मार्जिन है वो ज्यादा प्रायोरिटी लेने लगेगा। 2 ने बोला मेरे 5 तक कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं है। 1 ने बोला मेरे 10 के आसपास तक कोई नहीं होना चाहिए, तो ये 10 का गैप छोड़ देगा, उसके बाद 2 को यहाँ पर रेंडर कर लेगा आराम से। हैंड ऊपर क्या हुआ है जी, भास्कर जी। सर जब आपने फ्लोट किया था सेकंड बॉक्स हम्म, को फर्स्ट के ऊपर लेफ्ट में, तो हाँ, सेकंड का बॉक्स फर्स्ट के साथ सुपर इम्पोज हो गया था, करेक्ट, बट करेक्ट, टू टेक्स्ट जो है वो अपना कंटेनर छोड़ के नीचे आ गया। हाँ। तो वो कंटेनर क्यों छोड़ दिया अपना? हाँ, वो देखिए अजीब बिहेवियर है। मैंने भी पहले ऐसा नहीं देखा है, बट मैंने पहला ऐसा जरूर देखा है कि फ्लोट के साथ बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में होते हैं। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो उसको बेसिकली अगर वो उसका पोजीशन ऊपर है तो ऊपर रहना चाहिए, टेक्स्ट नीचे नहीं आना चाहिए। बट दिस इज हाउ फ्लोट वर्क्स एंड दैट्स व्हाई फ्लोट इज नॉट यूज्ड मच। ओके सर। तो ऑलराइट, हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बात करना किसके बारे में, हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगेन मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सीएसएस का कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोशिश करेंगे हम डाउट टाइम टाइम पर क्लियर करते चलें और ओवरलोड ना करें, है ना। फ्लेक्स बॉक्स में एक्चुअली समझने के लिए इतना ज्यादा नहीं है, फ्लेक्स बॉक्स में थोड़ा सा याद रखने के लिए है। समझ में तो बेसिकली समझने के लिए तो है ही, पर इससे टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और बाद में जाके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो उन टेक्निकल टर्म्स के बेस पर हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो जहां भी कंफ्यूजन होगा वहां मुझे रोकते रहिएगा। इस बार हम ऐसा करेंगे, जब तक हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं बेसिकली अगेन हैंड रेज करिए, हम प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली लेने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 10-15 मिनट्स का पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स लेते हैं, या हम थोड़ा सा डिस्कशन मोड में पढ़ने की कोशिश करेंगे फ्लेक्स बॉक्स को। टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद भी सीएसएस के बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, एनिमेशन वगैरह हम पढ़ेंगे, ग्रिड लेआउट पढ़ेंगे, पर वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आप देखेंगे इसके बाद जब हम प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द जो लेआउटिंग है हम किससे कर रहे होंगे, सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स से कर रहे होंगे, है ना। तो मैंने समा तो इसका बहुत बांध दिया है ना, बहुत ज्यादा मैंने बिल्डअप इसको कर दिया है, बट अब बेसिकली हमको ध्यान से पढ़ना है। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि अभी भी अगर कोई लेटा हुआ है, कोई लेट कर देख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो थोड़ा सा अब आप ध्यान दें, है ना। इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। फ्लेक्स बॉक्स क्या है सबसे पहले समझते हैं। फ्लेक्स बॉक्स देखिए बहुत बाद में आया है ना। और फ्लेक्स बॉक्स क्या है, ये 1 डायमेंशनल लेआउट मेथड है फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रोज एंड कॉलम्स। देखिए थोड़ा सा अजीब है ये पहला लाइन जो है, ये भी हम क्या बोल रहे हैं कि 1 डायमेंशनल लेआउट, यानी एक ही डायमेंशन में आप चीजें अरेंज करेंगे और उसके बाद भी रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर रहे हैं। अगर रोज एंड कॉलम्स में हो ही गया तो वो तो 2 डायमेंशनल हुआ। बट अभी जब आप इसको समझेंगे तो ये समझ आएगा कि हम इसको 1 डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं, है ना। आइटम्स फ्लेक्स यानी एक्सपैंड टू फिल एडिशनल स्पेस और श्रिंक टू फिट इनटू स्मॉलर स्पेसेस। इसके अंदर क्या होता है, चीजें अपने आप बड़ी होती हैं, चीजें अपने आप छोटी होती हैं, अपने आप नेक्स्ट लाइन में जाती हैं, पिछली लाइन में आती हैं। जो हम बोल रहे थे रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए, यानी रिस्पॉन्सिव चीजों को बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव मतलब छोटी स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, बड़ी स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। और जब से मोबाइल थोड़े से अच्छे हुए हैं, पिछले आप मान लीजिए 10 साल के अंदर लोगों ने जो इंटरनेट है वो फोन्स पर एक्सेस करना शुरू किया है, तब से फ्लेक्स बॉक्स का जो बेसिकली यूजेज है बहुत ज्यादा, बट बेसिकली इसकी डिमांड बहुत ज्यादा आई है और उसके बाद इसका यूज बहुत ज्यादा हो गया है। तो जनरली क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, यू ऑलवेज हैव अ कंटेनर। अभी जिस टाइप का एग्जांपल हमने लिया था उसी टाइप का होता है फ्लेक्स बॉक्स में, कि आप पहले कोई कंटेनर बनाते हैं, उसके अंदर आइटम्स रखते हैं। जो हमने बात की थी क्या करते हैं हम,
जो भी हमारा पेज है उसको हम मल्टीपल टाइप्स के पहले सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए मेरा हेडर है, मेरा मेन कंटेंट होगा, मेरा फुटर है, मेन के अंदर भी हम आइटम का मान लीजिए कोई कवर आप डिफाइन करेंगे, अलग अलग चीजों का कवर डिफाइन करेंगे, और सबके अंदर जनरली आप क्या डिफाइन कर रहे होंगे कि इसका डिस्प्ले भी फ्लेक्स है, इसका डिस्प्ले भी फ्लेक्स है, और उसके अंदर की उसकी आइटम्स को कैसे अरेंज करना है आप देख रहे होंगे, है ना। तो एक हमारे पास कंटेनर होगा और कंटेनर के अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे, ठीक है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा था आपको समझना है क्या, कंटेनर तो मेरे पास है, कंटेनर के अलावा तो जो भी कंटेनर है उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर, है ना। और ये कब होगा, जब भी आपने किसी भी डिव को बोल दिया, उसकी सीएसएस प्रॉपर्टी आपने सेट कर दी क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आपने इसको फ्लेक्स सेट कर दिया उसके बाद क्या होगा, एक जो फ्लेक्स कंटेनर है मेरा, कंटेनर में दो एक्सेस आपको याद रखनी है। देखिए मेन एक्सेस इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, है ना, एंड ऑलवेज इज 95% ऑफ द टाइम। देर आर केसेस वेयर यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मेन एक्सिस, ठीक है। तो कंफ्यूजन जो है वो आगे चल के बढ़ता जाएगा। तो क्या है, देर आर प्लेसेस वेयर मेन एक्सिस वुड चेंज, बट इन जनरल यू कैन एज्यूम दैट मेन एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, है ना। और मेन एक्सिस में भी दो चीजें हैं, मेन एक्सिस स्टार्ट कहां से हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है, और मेन एक्सिस एंड कहां पे हो रहा है, राइट में हो रहा है। यानी अगर आपसे कोई पूछे, अगर मेरा एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और मैंने उसमें कुछ स्पेशल डिफाइन नहीं किया, कोई डायरेक्शन चेंजेस नहीं किए हैं, तो मेन एक्सिस कहां होगी, मेन एक्सिस विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड ऑन द राइट, यानी लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ चलती रहेगी, है ना। क्रॉस एक्सिस क्या है, दो एक्सेस है यहाँ पर, एक मेन एक्सिस है, एक क्रॉस एक्सिस है। क्रॉस एक्सिस क्या है, वो ऊपर से शुरू होगी और नीचे की तरफ जाएगी, है ना। तो देखिए पेज के नेचुरल ग्रो करने के स्टेजेस हैं। जब भी स्क्रॉल बार आती है तो आपका पेज बाय डिफॉल्ट कहां पर होता है, लेफ्ट में होता है, बिकॉज वी आर बेसिकली इन जनरल अकस्टम्ड कि जो इंग्लिश हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, सब लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, लेफ्ट टू राइट होती हैं। तो हमेशा क्या है, जो जो भी आप कंटेंट ऐड करते जाते हैं या हॉरिजॉन्टल बार आती है वो लेफ्ट टू राइट आती है। तो मेन एक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट, एंड्स ऑन द राइट। क्रॉस एक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। अगेन जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हैं, वेब पेजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, टॉप से शुरू होता है या बॉटम से शुरू होता है, टॉप से शुरू होता है ना। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, अगेन आप बार बार ये इमेजिन करिए कि पहला एक पेज है जो मेरा टीवी पर दिख रहा है, और फिर मेरा पेज है जो एक फोन पर दिख रहा है। तो जब मैं टीवी वाले पेज को फोन पर देखूंगा तो क्या होगा, जो चीजें मेरी राइट में है, जो चीजें बाद में दिख रही हैं वो कहाँ होंगी, धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए जो बेसिकली क्रॉस एक्सेस है मेरा, वो कहाँ, टॉप से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है ना। तो क्रॉस स्टार्ट कहाँ हो रहा है, टॉप पर हो रहा है, क्रॉस एंड कहाँ हो रहा है, बॉटम में हो रहा है, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ पर जो भी फ्लेक्स आइटम्स हैं इनके अंदर भी मेन साइज क्या होगा, जो मेन एक्सेस की डायरेक्शन में है वो मेन साइज होगा। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेन एक्सेस की डायरेक्शन में जो साइज है, अभी आइटम्स की बात हम कर रहे हैं, अभी तक हम कंटेनर की बात कर रहे थे, अब हम आइटम की बात कर रहे हैं कि आइटम में मेन साइज होता है जो मेन एक्सेस के साथ है, और बेसिकली क्रॉस साइज होता है जो क्रॉस एक्सेस के साथ है ना। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चैट में, थोड़ा एक्टिव हो गया है चैट, क्या यहाँ पर पूछ रहे हैं। अरे दोए जी क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्स। अच्छा आगे की शायद बात समझा रहे हैं लोगों को, कोई बात नहीं, है ना। तो इतना हमको समझ आया क्या, दो एक्सेसेस हैं, है ना। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्प्ले जैसे ही फ्लेक्स होगा, एक होगी मेन एक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट गोज टू द राइट, एक होगी क्रॉस एक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप गोज टू द बॉटम, है ना। ये दो चीजें हमने सबसे पहले समझ ली कि ये है हमारा फ्लेक्स मॉडल, इसको बोलते हैं फ्लेक्स मॉडल। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे, देखेंगे सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन क्या है। तो ये प्रॉपर्टी है जहां पर आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन। जब आप डिफाइन करेंगे अंदर तो कैसे डिफाइन करेंगे, कंटेनर पर आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे होंगे, आप डिफाइन करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन इज द प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन इन अ फ्लेक्स कंटेनर। यानी आप डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, रो वैल्यू हो सकती है, अलाइंस द बेसिकली फ्लेक्स आइटम्स हॉरिजॉन्टली इन अ लेफ्ट टू राइट फैशन। यानी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी अगर मेरा कंटेनर ये है और आइटम्स हैं, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। आइटम्स कहां से अलाइन होना शुरू होंगे, लेफ्ट से अलाइन होना शुरू होंगे। अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कॉलम, है ना, तो जैसे ही मैंने किया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये क्या चलेगा, इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला था, फ्लेक्स बॉक्सेस आर वन डायमेंशनल इन जनरल, है ना। इन जनरल मतलब आपकी जो डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट वो क्या डिफाइन होती है, वन डायमेंशनल होती है। तो या तो हमने रो डिफाइन किया, है ना, या हमने कॉलम डिफाइन किया। कॉलम डिफाइन किया तो क्या होगा, जो इन जनरल भी एक्चुअली होता है, यानी आइटम्स कहाँ आती है, पहली आइटम आती है, उसके बाद फिर दूसरी आइटम उसके नीचे, तीसरी आइटम उसके नीचे, चौथी आइटम उसके नीचे, है ना। तो हम यहाँ पर एक बार में एक ही डायरेक्शन के साथ चल रहे होंगे। इनके दो दो ये बेसिकली डायरेक्शन हुए, दो इनके वेरिएशन हैं। क्या, अगर मैं रो रिवर्स कर दूं, तो रो रिवर्स क्या होगा, पहला आइटम आएगा सबसे एंड में,
दूसरा आइटम आएगा उससे पहले, तीसरा आइटम आएगा उससे पहले, चौथा आइटम आएगा उससे पहले। एक तरह से आप क्या मान सकते हैं, दीज आर लाइक राइट टू लेफ्ट लैंग्वेजेस। जैसे हमने बात की थी उस दिन, उर्दू है, आई थिंक किसी ने कमेंट में बोला था अरेबिक है, आई एम नॉट श्योर अरेबिक है या नहीं, बट उर्दू है क्या, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये क्या लैंग्वेजेस होती हैं, पहले आप राइट में लिखते हैं अगला शब्द, फिर उसके लेफ्ट में लिखेंगे, उससे अगला शब्द फिर लेफ्ट में लिखेंगे, उससे अगला शब्द फिर लेफ्ट में लिखेंगे। तो अगर आप अपने बॉक्सेस को इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं, देखिए इसका लैंग्वेज से कोई डायरेक्टली मतलब नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास कहीं बॉक्सेस हैं जिनको आप इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं, तो आप देंगे रो रिवर्स, यानी रो का उल्टा क्या हुआ, रो देंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, रो रिवर्स देंगे तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। सेम चीज कॉलम में, अगर आप कॉलम देंगे तो टॉप टू बॉटम जाएगा, अगर कॉलम रिवर्स दे देंगे तो बॉटम टू टॉप जाएगा, है ना। रिवर्स वालों का यूज जनरली बहुत कम होता है ना, क्योंकि आप जो नॉर्मली चीजें भी अलाइन करना चाहते हैं, वो जो नॉर्मल रीडिंग का डायरेक्शन है उसी में आप अलाइन करना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये एग्जाम्पल है, क्या है, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन। हमने क्या किया, एक कंटेनर डिफाइन किया, 4 बॉक्सेस डिफाइन किए, उसके बाद क्या किया, ये पूरा जो सीएसएस हमने डिफाइन किया है, इनके बस कलर हमने अलग अलग डिफाइन किया ताकि आपको पता चल जाए, और अलग अलग फ्लेक्स डायरेक्शन देख के इनका बेसिकली जो चीज है वो देखा है। तो फ्लेक्स बॉक्स एक तो हमको बनाना ही पड़ेगा, आगे तक हमको बहुत सारी चीजें इसमें देखनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ये वाला भी वैसे बॉक्स अच्छे से काम आ सकता है, इसका कोड भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो हमने फ्लोट के लिए बनाया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले एक नया फोल्डर बना लेते हैं फ्लेक्स के लिए, ताकि फ्लेक्स का कोड एक जगह पर रहे। तो अब मैं रख देता हूँ उसका 12 फ्लेक्स बॉक्स, है ना। और इसके अंदर हमको क्या बनाना है, एक फाइल बनानी है। सबसे पहले फाइल बना लेते हैं क्या, flex.html, और एक इसके अंदर फोल्डर बना लेते हैं विच इज स्टाइल्स एंड flex.css, है ना। बहुत ज्यादा मेरा मन कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, कोड करूंगा कॉपी फ्लोट से, इसको कर लिया कॉपी और डाल दिया flex.html में, और float.css को उठाकर फिलहाल कहाँ डाल देंगे, flex.css में। अब मैं कर देता हूँ जो हमारे फ्लोट वाले थे उनको बंद, फ्लोट बंद, और आ गया मेरा फ्लेक्स। एक चीज क्या चेंज करनी पड़ेगी, हमने इसमें इंक्लूड कर ली फ्लेक्स float.css, इस बार मुझे अभी याद आ गया, है ना। तो स्टाइल्स flex.css, है ना। तो ये कंटेनर बात जो है वो एज इट इज ठीक है, ये लर्निंग फ्लोट है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, दूसरे वाला खोल लेते हैं विच इज लर्निंग फ्लेक्स बॉक्स, है ना। तो फ्लेक्स बॉक्स वाले आ गया है, सीएसएस इसकी हम उड़ा देंगे ज्यादातर सारी, पर एक बार पहले जो यहाँ मेरा कंटेनर है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, और भी थोड़े से बॉक्सेस ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कर लिया 3 4 5, है ना, और आईडी भी क्या कर देंगे 3 4 5, 5 बॉक्सेस यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, एक कंटेनर हमने बनाया। बस HTML में तो इतना ही काम किया है, इससे ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब आ जाते हैं flex.css में, मार्जिन पैडिंग 0 सेट किया, ठीक है। कंटेनर को टोमेटो बनाया, कलर बेसिकली उसका टोमेटो बनाया, बॉर्डर सेट कर दिया, मार्जिन सेट कर दिया, ठीक है। बॉक्स यानी जो मेरी इंडिविजुअल आइटम्स है, अगर उनकी हम बात करें, पहली बात तो बॉक्स 2 से ये हम आइटम रिमूव कर देते हैं, फ्लोट आइटम्स तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, हाइट 50, ये 50, विड्थ 50, बैकग्राउंड कलर एक्वा, मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर रेडियस। तो ये सारी की सारी चीजें ठीक है, नॉर्मल इन जनरल चीजें हमने डिफाइन की। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो कंटेनर है अभी तक क्या है, आपको दिख रहा है कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 5 आइटम्स हैं, और 5 की 5 आइटम्स एक के बाद एक इस तरह से क्यों अरेंज हो गई हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, लाइन में किसी भी और को नहीं आने देते, है ना। तो ब्लॉक एलिमेंट है तो क्या हो रहा है, एक के बाद एक नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। 1 ने बेसिकली जगह तो खाली छोड़ी क्योंकि हमने इसका साइज डिफाइन कर दिया, पर क्योंकि 2 भी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट बोलता है मैं तो भाई नेक्स्ट लाइन से शुरू होऊंगा, तो ये भी नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया। तो क्या हुआ, 5 के 5 मेरे बॉक्सेस इस तरह से अरेंज हो गए हैं। अब मैं जैसे ही कंटेनर में क्या डिफाइन करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, है ना। जैसे ही मैंने डिफाइन किया डिस्प्ले फ्लेक्स, देखिए क्या हुआ, चीजें सडनली किस डायरेक्शन में आ गई हैं, लेफ्ट टू राइट, बेसिकली इस डायरेक्शन में आपको दिख रही हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब आप डिस्प्ले किसी भी चीज का फ्लेक्स बेसिकली बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या बन जाती है, जो भी हमने पढ़ा, बाय डिफॉल्ट उसकी डायरेक्शन बन जाती है रो। अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है, डिफॉल्ट डायरेक्शन रो है। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर अभी डिस्प्ले डायरेक्शन जो है ना, क्या हम देख रहे हैं, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो डिफाइन नहीं की, तो फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या सेट हो गई है, रो सेट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर सेट कर दूं, मान लीजिए रो, है ना। तो मेरा जो फाइनल आउटपुट है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रो बाय डिफॉल्ट ही रो ही आपने लगा दिया। अगर मैं कर दूं रो रिवर्स, तो देखिए क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हो गया रो रिवर्स करते ही। यानी जो भी अवेलेबल स्पेस है इसमें इसने क्या किया, राइट से लगाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5। और देखिए क्या है, ये आप मानकर चलिए मॉडर्न थोड़ा सा डंडा है ना।
जो डिफाइन किया है सीएसएस ने, तो जितने हमारे आप ये बोल लीजिए टशन थी हमारे सारे जो डिव्स थे इनकी, कि हम तो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, हम आसपास किसी को नहीं आने देंगे। जैसे ही इनका पेरेंट फ्लेक्स बनता है, फ्लेक्स क्या है, स्ट्रिक्ट पेरेंट है, जैसे ही इनका पेरेंट फ्लेक्स बनता है चुपचाप सारे एक लाइन में एक के बाद एक आने लगते हैं। तो जैसे ही हमने रो बेसिकली डिफाइन किया, या बेसिकली जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स डिफाइन किया, तो क्या हुआ, इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हो गई रो में क्या एक के बाद एक लेफ्ट टू राइट आ रहे थे, इस बार रो रिवर्स में क्या आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, है ना। तो राइट से शुरू हुए 1 2 3 4 5, और क्या हुआ, जहां पर 5 बेसिकली पूरे हो गए वहां पर खत्म हो गया। अभी देखिए हमने क्या किया है, हमने एक्चुअली इनके लिए अलग अलग कलर्स तो कुछ डिफाइन किए नहीं है, तो अगर मैं एक बॉक्स और भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा 5 के अंदर, मान लीजिए एक और हमने पेरेंट चाइल्ड ऐड कर दिया, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही आते जाएंगे। ऐसा मैंने 5 ही कर दिया, राइट टू लेफ्ट ही आते जाएंगे, जब तक इसका डायरेक्शन जो है वो रो रिवर्स है। और क्या है डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन यहाँ पर कर देता हूँ कॉलम, तो जैसे ही मैंने कॉलम किया तो क्या हुआ, देखिए टॉप टू बॉटम अभी अरेंज होने शुरू हो गए हैं। कंटेनर ने अपने आप उतनी जगह ले ली है जितनी यहाँ इनका मार्जिन रिस्पेक्ट करते हुए हमको जरूरत है ना। तो ये क्या हुआ, ये सेट हो गया। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दे रहा हूँ कॉलम रिवर्स, तो कॉलम रिवर्स में क्या हुआ, उल्टा आ गया, यानी 6 टॉप से शुरू हुआ, उसके बाद मेरी आइटम उससे कम 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 होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या समझना था, मेन फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन हमको समझना था, और हमने देख लिया चारों की चारों डायरेक्शन में आप किस तरह से चीजों को शो कर सकते हैं। एडिंग रिवर्स क्या करता है, दोनों हमने देख लिया, रो बेसिकली लेफ्ट टू राइट है, कॉलम टॉप टू बॉटम है, और रिवर्स लगा दोगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, वो बॉटम से ऊपर की तरफ शुरू होगा, वो राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू होगा, है ना। तो ये तो हुआ डायरेक्शन, हमने चलाकर देख लिया। और क्या कर सकते हैं हम, देखिए डायरेक्शन के साथ ही अगर आप इसकी विड्थ कम कर देंगे तो भी क्या होगा, चीजें सिकुड़ने लगेंगी। आगे चल के हम देख रहे हैं कि हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, विड्थ आप कितनी भी बढ़ा दीजिए, अगर बेसिकली जो फ्लेक्स बॉक्स है उसका जो बेसिकली साइज है वो पूरा हो गया है, तो क्या होगा, आइटम्स सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए इसको रो ही डिफाइन कर देते हैं, है ना। इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया, रो डिफाइन कर दिया। अभी स्क्रीन पर कितने आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, 6 बॉक्सेस हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा स्पेस है इसको मैं कम करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे स्क्रीन पर कितना भी स्पेस हो, जो पेरेंट कंटेनर है वो तो सारी जगह ले ही रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो अभी भी एक नॉर्मल डिव है, उसका डिस्प्ले जरूर फ्लेक्स है, बट उसके पेरेंट का फ्लेक्स नहीं है। डिपेंड क्या करता है कि आपके पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए। तो ये तो अभी भी ब्लॉक एलिमेंट है, अभी भी पूरी की पूरी जगह ले रहा है। देखिए मैं क्या करूंगा, इसको पास ले जाकर इसको पास करना शुरू कर दूंगा। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, इसने जो हमने साइज डिफाइन किया था इसके लिए, उसको इसने रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। मैंने बोला था कि हर बॉक्स की विड्थ जो है वो 50 पिक्सल्स होनी चाहिए, पर क्योंकि पेरेंट का साइज कम हो गया तो इसने अपनी जो विड्थ है वो अपने आप ही छोटी कर ली। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूं, अभी भाई तुम्हारी विड्थ जो है बॉर्डर बॉक्स में कितनी आ रही है ना। माफ कीजिएगा, हमको क्या करना है, जो बॉक्स है पूरा इस पर देखते हैं। हाँ, तो देखिए हमने मार्जिन, क्योंकि इसको हमने बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स भी डिफाइन किया है, तो मार्जिन इसका 10 है, बॉर्डर इसका 2 है, पैडिंग इसकी 10 है। उसके बाद अंदर के लिए स्पेस देखिए कितना कम बचा है, 8 पिक्सल अभी बाई 26 पिक्सल ये दिखा रहा है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, बॉर्डर बॉक्स की जगह मान लीजिए हम इसको क्या सेट कर देते हैं, ताकि हमारा जो स्पेस है वो क्लियर रहे, कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स भी किया तो देखिए क्या हुआ, इसकी जो हाइट है वो तो 50 हो गई है, पर जो विड्थ है वो अभी भी कितनी है, 8.4। अब देखिए हम लाइव इसको चेंज करेंगे और देखेंगे यहाँ कितना दिख रहा है। देखिए 8 पर जाकर ये रुक गया कि उससे छोटा मैं नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद क्या है, देखिए आइटम्स बॉक्स के बाहर जाने लगे, यानी कंटेनर के बाहर जाने लगी है। बट ये क्या कर रहा है, जब तक मैं इसको ग्रो करता जाऊंगा, जब तक ये वापस अपने पूरे 50 पर नहीं आ जाता, तब तक ये ग्रो करेगा, पर ये श्रिंक करता रहेगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा कि ये बेसिकली उसके बाद श्रिंक होने लगे, है ना। तो इस बिहेवियर को रोकने के लिए हमको क्या करना है, डायरेक्शन से आपको ये समझ आ गया, यानी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर देखिए इसका नाम इसीलिए फ्लेक्स है। अभी हम आगे चल के देखेंगे चीजों को साइज के साथ ग्रो भी कैसे करना है। अभी क्या हो रहा है, साइज के साथ श्रिंक ही अपने आप हो रही है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सारी की सारी आइटम्स बराबर श्रिंक हो रही है ना। जब देखिए जैसे जैसे ही मैं इस पूरे आइटम को श्रिंक कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी जो आइटम्स हैं वो एक साथ बिल्कुल बराबर श्रिंक हो रही है। अगर मैं इस समय इसका साइज देख रहा हूँ, मान लीजिए अभी हम किस पर सेलेक्टेड है, हम बॉक्स 2 पर है ना। इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, हमारे पास क्योंकि स्पेस है। तो देखिए बॉक्स 2 का जो साइज है वो इस समय हो गया है 28.934 इंटू 50। अगर मैं बॉक्स 1 का देखूं तो कितना है, तो भी 28.93450 है ना। हाइट तो 50 रहने वाली है। 3 का क्या है, वो भी 28.934। 4 का क्या है, वो भी 28.934। तो सारे के सारे एकदम आइडियल बच्चे बने हुए हैं। अगर पेरेंट जो है वो सिकुड़ रहा है, तो सारे के सारे बच्चे एकदम सेम रेशो में आपस में सिकुड़ते जा रहे हैं। जैसे इनको स्पेस पूरा मिल जाता है, यानी अब पेरेंट बहुत बड़ा हो गया, तो 50 के बाद ये फिलहाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, है ना।
जब हम छोटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारे बराबर छोटे होते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। अगेन आपको बार बार जब भी फ्लेक्स बॉक्स का नाम आए तो आपको क्या सोचना है, हम बना रहे हैं रेस्पॉन्सिव लेआउट्स, यानी साइज अपने आप बड़ा होना चाहिए, साइज अपने आप छोटा होना चाहिए, या आइटम्स का ऑर्डर जो है वो अपने हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए कि यार अगर मैं अपने डेस्कटॉप पर खोल रहा था तो ये 6 आइटम्स मुझे मिल रहे थे। आपकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि यार अगर कोई फोन पर खोल रहा है तो 2 आइटम दिख रहे हैं, 2 दिखा दो, थर्ड फोर्थ को नेक्स्ट लाइन में मूव कर दो, फिफ्थ सिक्स को नेक्स्ट लाइन में मूव कर दो, है ना, जो जनरली आजकल वेबसाइट्स में होता है। तो हम आएंगे कि हम वो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आएंगे। अच्छा पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर बड़ी आइटम है, जो अभी हमने देखा, माफ कीजिएगा, कि हमारे पास अगर पेरेंट ज्यादा बड़ा है ना, इसका साइज में दोबारा से छोटा कर देता हूँ। जो हाइट एंड विड्थ हमने 50-50 डिफाइन की थी, इसको मान लीजिए मैं 25-25 कर दूं, है ना। तो क्या है, अभी देखिए 6 के बाद भी जगह बची हुई है, एक आध इसका आइटम भी हम कम कर देते हैं ताकि हमको जो चीजें हैं वो ठीक से नजर आए। फिलहाल हमने इसके 2 बच्चों को खत्म कर दिया। क्या हुआ, 1 2 3 4, पेरेंट क्या है, काफी बड़ा है। बट इन्होंने क्या किया, चारों ने, इन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि भाई अगर जगह खुली खुली है तो खुल खुल कर बैठ जाओ, है ना, जैसे क्लास में होता है। उसके बाद भी चारों के चारों क्या है, बहुत पक्के दोस्त हैं एकदम, जितना हमने मिनिमम मार्जिन डिफाइन किया था बस उतना ही वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा एकदम चिपक कर बैठे। भाई अगर आज क्लास में बच्चे नहीं आए तो खुल खुल कर बैठ जाओ। तो वो आप कैसे डिफाइन करते हो, वो आप डिफाइन करते हो जस्टिफाई कंटेंट से। देखिए यहाँ पर क्या है, कितनी सारी वैल्यूज इसकी हैं, पहले इसको यहाँ समझेंगे, उसके बाद जाके प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट का होता है। अलाइनमेंट बेसिकली जो होता है फ्लेक्स आइटम्स का, ये होता है मेन एक्सेस में। मेन एक्सेस हमने कौन सी देखी थी, वापस जाकर दिखा दूं। जब हम पहले देख रहे थे तो मेन एक्सेस कौन सी थी, मेन एक्सेस थी लेफ्ट टू राइट, है ना। तो मेन एक्सेस क्योंकि थी लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर क्या है, अलाइनमेंट भी होगा लेफ्ट टू राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, इसमें क्या होगा, आइटम्स अलाइन टू द स्टार्ट ऑफ फ्लेक्स कंटेनर, यानी जो भी फ्लेक्स कंटेनर है उसके एकदम शुरुआत में सब लग जाएंगे, यानी ये क्या है, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो ऐसे लग जाएंगे। फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड में क्या होगा, सारे के सारे आइटम्स राइट में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होना लाजमी है कि ये फिर फ्लेक्स एंड में और जो हमने वहां पर डिफाइन किया था रो रिवर्स में, इनमें फर्क क्या है, एक बार देखिए चलाकर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा हूँ, दोबारा से हम आ जाते हैं कंटेनर पर, और कंटेनर में अब हम डिफाइन कर रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं क्या दे दूं, बेसिकली हम वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या दे रहे हैं, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, है ना। तो मैं क्या देता हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट। देखिए जब मैंने फ्लेक्स स्टार्ट दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसे ही ये चल रहा है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट है, सारे एनीवे शुरुआत में ही चिपके हुए हैं। बट अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड कर दूं, जैसे ही मैंने फ्लेक्स एंड किया तो देखिए सारे के सारे आइटम कहाँ पहुंच गए हैं, राइट में पहुंच गए हैं। कोई कोई जरा ये बताएगा कि इसमें और रो रिवर्स में क्या डिफरेंस हमको नजर आ रहा है। जब हमने सर इसकी ऑर्डर फ्लो, चेंज नहीं हुआ, सर ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर सेम है इसमें, बिल्कुल मोहित जी ऑर्डर ने चेंज एकदम हो सही गया। हाँ बिल्कुल मोहित जी ने एकदम सही जवाब दिया। क्या, जब हमने इसको क्या डिफाइन किया था, रो रिवर्स डिफाइन किया था, उस केस में पहला आइटम राइट में आया था, राइट मोस्ट आया था 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। आइटम का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आने लगा था, यानी आइटम किस तरह से ऐड हो रहे हैं यही डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया था। बट इस बार क्या हुआ है, हमने सिर्फ स्पेस एडजस्ट करने के लिए कहा है। तो जब हम फ्लेक्स एंड बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं लेफ्ट का स्पेस छोड़ देना और राइट में अलाइन हो जाना, पर आइटम का ऑर्डर अभी भी रो ही है। अगर आप देखेंगे क्या इसने फ्लेक्स डायरेक्शन को रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है, नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन को ये अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। आइटम्स जो है वो अभी भी लेफ्ट टू राइट ही मेरी डिफाइन हो रही है, आइटम लेफ्ट टू राइट ही है, बस जो स्पेस है वो इसने राइट में शिफ्ट कर दिया है। और वैल्यूज क्या है, और वैल्यू है सेंटर, यानी आप बोल सकते हैं भाई बीच में बैठ जाओ, दोनों तरफ स्पेस खाली छोड़ दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको दे देंगे हम सेंटर। जैसे ही मैंने सेंटर दिया तो ये क्या करेंगे, अपने आप देख लेंगे पेरेंट का साइज क्या है। आप देखिए पेरेंट को हम छोटा बड़ा करके देखते हैं, पेरेंट बड़ा होता जाएगा, ये पेरेंट के हमेशा सेंटर में ही रहेंगे, है ना। तो आपको देखिए धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि इसमें जितनी तरह की हम चीजें सोच सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स में भी तो हमने स्टार्ट किया है, यानी अलाइन करने की कि चिल्ड्रन मेरे किस तरह से अलाइन होंगे, किस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, सब कुछ डिफाइन करना पॉसिबल है, आसान है। और क्या है, अपने आप स्क्रीन साइज के बेस पर रेस्पॉन्ड भी बहुत अच्छे से करता है, इसलिए फ्लेक्स बॉक्स जनरली आजकल हर जगह यूज करते हैं, है ना। तो वैल्यू क्या हुई, जस्टिफाई कंटेंट, जैसे ही मैंने सेंटर दे दिया तो क्या हुआ, सेंटर में अलाइन हो गए। तो 3 हमने देख लिया, लेफ्ट में अलाइन करना है तो फ्लेक्स स्टार्ट, एंड में अलाइन करना है तो फ्लेक्स एंड, बीच में करना है तो सेंटर। उसके अलावा क्या है, आप बोल सकते हैं भाई जगह दे देकर बैठ जाओ, जो मैं बोल रहा था, यानी स्पेस बिटवीन। अब मैं क्या कर सकता हूं, सेंटर की जगह अगर मैं दे दूं स्पेस बिटवीन, है ना। तो जैसे मैंने स्पेस बिटवीन दिया तो देखिए क्या किया, पहला एकदम स्टार्टिंग से शुरू हुआ, लास्ट एकदम एंड में पहुंच गया, और बाकी इन्होंने स्पेस जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर अपने तीनों ने बीच में डिफाइन बेसिकली डिवाइड कर लिया। यानी 1 से 2 के बीच में जितना स्पेस है उतना ही स्पेस 2 से 3 के बीच में है, उतना ही स्पेस 3 से 4 के बीच में है।
उसके बाद क्या है, स्पेस की भी 3 वैल्यूज हैं, सर स्पेस फिर बिटवीन। तो मतलब मेरा क्वेश्चन है तो फिर जो मार्जिन जो आपने डिफाइन किया वो रेस्पेक्ट नहीं किया, मतलब अभी मतलब जैसे स्पेस बिटवीन दिया था नहीं, जो मार्जिन तो अभी भी रिस्पेक्ट हो रहा है। नहीं बिटवीन जो मार्जिन 1 और 2 बॉक्स के बिटवीन जो मार्जिन था वो तो आप जो मार्जिन डिफाइन करते हैं सुजीत जी, वो कभी भी 2 आइटम्स के बीच में डिफाइन नहीं होता। जो मार्जिन डिफाइन होता है वो हमेशा सिर्फ मेरे चारों तरफ होता है। क्या वन ने अपने लेफ्ट में 10 पिक्सल का स्पेस नहीं छोड़ा? क्या उसने अपने नीचे 10 पिक्सल का स्पेस नहीं छोड़ा? क्या राइट में नहीं छोड़ा? क्या ऊपर नहीं छोड़ा? उसने चारों तरफ अपने मार्जिन को रिस्पेक्ट किया है। ओनली चीज जो इसमें नहीं होती है वो ये है कि मार्जिन नेगोशिएट होना बंद हो जाता है जब आप फ्लेक्स बॉक्स के अंदर होते हैं। देखिए, अगर मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, जो आज ही हमने बात की थी, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर दूं, फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं, तो अब देखिए क्या होगा, आपको दिख रहा होगा 1 और 2 के बीच में एक्चुअली स्पेस कितना है। 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है वो एक्चुअली 20 पिक्सल हो गया। अगर मैं 1 का बेसिकली आपको आकर दिखाऊं तो देखिए 1 का मार्जिन अलग है और 2 का मार्जिन अलग है। तो फ्लेक्स के अंदर जो मार्जिन है वो नेगोशिएट नहीं होता है। Sir, if we remove the height and width of the box, then we should see the exact margin here. सॉरी, If we remove the height and width of the box, then we ओके, will see the exact margin here. Oh, व्हाट sorry, डू यू मीन बाय it is not एग्जैक्ट मार्जिन? exact margin here is 10. Sir, I mean that the flex box will grow if the height and width is auto. अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अभी अगेन हम जितना पढ़ा है उससे आगे की बातें कर रहे हैं। आप फ्लेक्स ग्रो की बात कर रहे हैं? No, sir. I just mean that the person asking for the margin, I think that it's going to be the perfect example here. That's why. ओके, आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हैं, सर बट एनीवे अगर आपको, हाँ, सर वो बोल रहे हैं कि अगर मार्जिन, अगर हम हाइट और विड्थ हटा देंगे तो मार्जिन और पैडिंग एग्जैक्टली हमें दिख जाएगी। इन शॉर्ट ऐसा जो हमने डाली है पहले से ही, वो जैसे कि तो 10 10 डाली है। वो तो अभी भी दिख रही है ना। हाँ, बस वो ऐसा बोल रहे थे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, चारों बस जो मार्जिन है वो नेगोशिएट यहाँ पर नहीं होता है ना। बट यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है कि मैं एक्चुअली चेन ऑफ थॉट ही लूज कर गया। हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, हम स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली देखना चाह रहे थे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स स्टार्ट जब हमने किया इसकी जगह हम क्या देख रहे थे, स्पेस बिटवीन। तो देखिए बिटवीन में क्या बोल रहे हैं, बिटवीन में बोल रहे हैं कि अपने बीच में हम जगह छोड़ेंगे, यानी 1 और 2 के बीच में जगह छोड़ देंगे, 2 3 के बीच में जगह छोड़ देंगे, 3 4 के बीच में जगह छोड़ देंगे। बट 1 और 4 कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ से एंड होंगे, जहां से पेरेंट बिल्कुल अलाउ कर रहा है मिनिमम मार्जिन, क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन किया है। तो मार्जिन यहाँ पर इन्होंने छोड़ा हुआ है। उसके अलावा क्या है, एकदम स्टार्ट से शुरू हो रहा है, एकदम एंड में खत्म हो रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, स्पेस बिटवीन की जगह यहां पर बोल दूं स्पेस इवनली, है ना। तो स्पेस इवनली में देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेफ्ट और राइट में भी जगह छोड़ी है उतनी, यानी अब यहाँ पर स्पेसेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पर वो 5 स्पेसेस हो गए। देखिए जो यहाँ पर बढ़ रहे हैं आइटम इन्होंने क्या कर दिए, बीच में कर दिए। यानी ये कौन सा केस है, जब हम बोल रहे हैं एकदम स्टार्ट से या एंड से शुरू नहीं करना है, जितना भी स्पेस है सब इवनली अपना डिवाइड कर लीजिए। और लास्ट क्या है, लास्ट है स्पेस अराउंड। अराउंड का क्या देखिए यहाँ पर मतलब है, अब ये अपने लेफ्ट और राइट में, मोहित जी बस ये मैं बात पूरी कर लूं फिर आपका डाउट लूंगा, अपने लेफ्ट और राइट में बराबर स्पेस छोड़ रहे हैं। पिछली बार क्या था, पिछली बार लेफ्ट में जो स्पेस था और जो बेसिकली 1 ने जो लेफ्ट में छोड़ा था और 1 और 2 के बीच में जो स्पेस था वो इक्वल था। बट स्पेस अराउंड में क्या है, 1 ने अपने लेफ्ट में अपने राइट में इक्वल स्पेस छोड़ा है, 2 ने अपने लेफ्ट में अपने राइट में इक्वल स्पेस छोड़ा है। तो 1 और 2 के बीच में क्या हो गया, अगर ये डिस्टेंस मेरा एक्स है, मान लीजिए मैथ के जैसे मैथ में पढ़ते थे, ये डिस्टेंस एक्स है, तो 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 और 3 में भी 2 ने भी अपने अराउंड छोड़ा, 3 ने भी अपने अराउंड छोड़ा तो 2x, 3 ने और 4 ने अपने अपने अराउंड छोड़ा तो 2x, और 4 ने अपने राइट में छोड़ा तो x, है ना। तो स्पेस अराउंड में और इवनली में सिर्फ कितना डिफरेंस है, ठीक है, थोड़े से वैसे पास पास आ जाएंगे। यानी इवनली में यहाँ पर स्पेस, 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 ये पांचों बराबर होंगे। स्पेस अराउंड में क्या होगा, हर आइटम के लेफ्ट राइट में जो भी स्पेस है, क्योंकि अभी हम मेन डायरेक्शन ये मान के चल रहे हैं, वो बराबर होगा, है ना। तो देखिए आपका जो नोट्स है उसमें भी चीजें एक्जैक्टली सेम दिख रही हैं। यानी इससे आपको क्विकली देखते ही समझ आ जाना चाहिए। स्टार्ट में क्या होगा, बॉक्सेस स्टार्ट में अलाइन हो जाएंगे, एंड में क्या होगा, एंड में अलाइन हो जाएंगे, सेंटर में क्या होगा, सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। बिटवीन में क्या होगा, स्टार्टिंग और एंड में कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे, जितना भी स्पेस होगा बीच में छोड़ेंगे। अराउंड में क्या करेंगे, अपने बराबर बराबर स्पेस छोड़ेंगे, है ना, अपने दोनों दोनों तरफ जितने भी बॉक्सेस हैं
और इवनली में वो क्या करेंगे, सारे बॉक्सेस चाहे वो कॉर्नर्स हो, ये कॉर्नर से या बीच से बराबर स्पेसेस पर होंगे। जी मोहित जी। सर स्पेस अराउंड में सर बॉक्सेस बराबर बराबर स्पेस कैसे छोड़ेंगे सर? इधर एक सेकंड छोटा है एक तो सेकंड, उधर एक एक बगल करके में। बात कीजिए, सब अपना माइक ऑन मत कीजिए, अपना हैंड ऊपर करिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। अभी मोहित जी बोल रहे हैं जी। सर आप पिछला वाला पेज दिखाइए। सर सॉरी, कोड दिखाइए जहाँ पे अपन कोड कर रहे थे। हाँ, तो सर जैसे कि आपने इधर बताया फ्लिक डायरेक्शन रो, तो अपन ने यहाँ पे रो करा है सर, इसलिए वो जो भी जस्टिफाई कंटेंट ऑपरेशन लगा रहा है वो रो पे लगा रहा है, और अपन कॉलम करेंगे तो कॉलम पे सब ऑपरेशंस लगाएगा, है ना? बिल्कुल। आई एम राइट? और सर उसके सर इसी के आधार पर अगर अपन स्पेस इवनली, और अपन ने बाकी जो भी यूज करे थे, जो क्या यूज करा था, दोनों गैप स्पेस अराउंड सब कुछ जो यूज स्पेस किया है, हाँ। अराउंड, हाँ जो अपन ने यूज करा था सर, तो स्पेस अराउंड ये हॉरिजॉन्टली करेगा फिर? कब? जब कॉलम डिफाइन कर रहे हैं। हाँ 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 ये जब कॉलम डिफाइन कर रहे हैं तो सब कुछ वर्टिकली करेगा। हाँ, वर्टिकली करेगा यही सर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ओके ओके, ठीक है सर। जी रोहित जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने बोला सर कि स्पेस बिटवीन में सर दोनों दोनों मतलब साइड का जो स्पेस होगा वो इक्वल होगा, जबकि सर एक साइड का x है तो दूसरे साइड का 2x है। श्रीकांत जी मैंने जैसे बताया था, आप माइक ऑन मत कीजिए, जब मैं आपका नाम लूंगा तब ऑन करिएगा, वरना हैंड रेज करिए सर। हाँ रोहित जी सॉरी, आप एक बार दोबारा रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। सर आपने अभी जस्ट बोला कि स्पेस अराउंड में जो स्पेस होता है वो इवनली इक्वल होता है, जबकि सर अगर यहाँ पर देखा जाए आपने जो मतलब प्रैक्टिकल करके बताया सर, उसमें एक साइड अगर x है तो दूसरे साइड 2x, मतलब सर स्पेस दो बॉक्सेस के बीच में स्पेस आ रहा है। और अराउंड में आपने क्या बोला है, जो बॉक्स है वो अपने दोनों तरफ बराबर स्पेस छोड़ रहा है, तो इस बॉक्स ने अपने दोनों तरफ बराबर स्पेस छोड़ा, इस बॉक्स ने भी अपने दोनों तरफ बराबर स्पेस छोड़ा, बट वो क्या हो गया, जैसा मैंने अभी बताया था कि एक साइड में अगर x है तो यहाँ क्या हो गया, 2x हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, 2x हो गया, क्योंकि यहाँ दोनों साइड बॉक्सेस हैं। जैसे ही आप फिर से कॉर्नर पे आएंगे फिर से यहाँ x हो जाएगा। ठीक है अमन जी। सर जैसे कि आपने बताया था कि जस्टिफाई कंटेंट लाइक मेन एक्सेस से लॉन्ग काम करता है, तो अगर हम कॉलम कर देंगे तब भी क्या ये काम करेगा? बिल्कुल। मैं शायद क्वेश्चन समझा नहीं आपका। तो मेन एक्सेस तो चेंज होगी ना हमारी, मेन एक्सेस हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो फिर वो वर्टिकली कैसे काम कर रहा है फिर जस्टिफाई कंटेंट? क्योंकि जैसे ही आप कॉलम करते हैं ना, मैंने जो बोला था ना कि जनरली जो एक्सेस है वो चेंज नहीं होती है, जैसे ही आपने कॉलम कर दिया मेन एक्सेस वर्टिकल हो गई है और जो क्रॉस एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो वो आपकी रो के बेस पे ही चलती है। तो अगर मैं एक बार वापस आकर ये समझाऊं, अगर ये पॉइंट मिस हो गया तो, क्या ये जो हमने बात की है कि मेन एक्सिस लेफ्ट में शुरू होगी और राइट में खत्म होगी, और जो क्रॉस एक्सिस है वो टॉप पर शुरू होगी और बॉटम में खत्म होगी, ये क्या मानकर है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, रो है। जैसे ही मेरी डायरेक्शन कॉलम होगी तो मेरी मेन एक्सिस टॉप से शुरू होगी और बॉटम पे खत्म होगी, है ना। और जो मेरी माफ कीजिएगा, जो मेरी क्रॉस एक्सिस है वो लेफ्ट से शुरू होगी, राइट में खत्म होगी। अगर मैं रो रिवर्स कर दूं तो मेरी सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी उस केस में मेन एक्सिस राइट से शुरू होगी और लेफ्ट में खत्म होगी, दूसरी एक्सिस मेरी सेम रहेगी। जब आप कॉलम रिवर्स करेंगे तो दोनों की दोनों चेंज हो चुकी होंगी, यानी क्रॉस एक्सिस सॉरी उस समय क्रॉस एक्सिस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्रॉस एक्सिस नीचे से शुरू सॉरी मेन एक्सिस नीचे से शुरू होगी ऊपर खत्म होगी, और क्रॉस एक्सिस फिर भी लेफ्ट से शुरू होकर राइट में खत्म होगी। तो यही है जिस केस में एक्सेस चेंज हो जाते हैं। मैं एकदम इनिशियली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऐड नहीं करना चाह रहा हूं, है ना, पर इनिशियली आप ये मानकर चल सकते हैं कि मेन एक्सेस जो है वो जब हमने डायरेक्शन रो डिफाइन की है तभी सिर्फ लेफ्ट टू राइट जा रही है, जैसे ही हमने डायरेक्शन कॉलम डिफाइन की तो जो मेन एक्सेस है वो टॉप टू बॉटम होगी। मेन एक्सेस का मतलब ही ये है, मेन एक्सेस इज मेन बिकॉज इट इज द डायरेक्शन ऑफ योर फ्लो, डायरेक्शन ऑफ योर कॉन्टेंट। श्रीकांत जी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, जब भी माइक ऑन कर रहे थे तभी कर रहे थे, तो एक बार उनको मौका दे देता हूँ। श्रीकांत जी आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप वैसे हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कैसे करना है? सर मेरा यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। अच्छा, बाकी सब एक बार बताइए श्रीकांत जी को कैसे हैंड रेस करते हैं। रिएक्शन के अंदर आई थिंक कुछ होगा, एक हार्ट शेप बना होगा सर, उसमें रिएक्शन लिखा हुआ है, वहां से हो जाएगा। ठीक है चलिए श्रीकांत जी अगली बार आप कर लीजिएगा, अभी अपना डाउट बता दीजिए। ठीक है सर। सर जो भी सर बॉक्स है, बॉक्स का डिस्टेंस सर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं या नहीं दे सकते सर? कुछ भी ऐसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं क्या? किस बॉक्स का आप बात कर रहे हैं? मैं वापस कोड में आऊं, कोड में आप पूछना चाह रहे हैं आप?
हाँ सर, ये जो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 जो है ना सर, हाँ, तो इसमें हम अपने हिसाब से डिस्टेंस मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर कौन सा सकते? डिस्टेंस आप बोल रहे हो, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस? हाँ, 1 और 2 या 2 और 3 के बीच में नहीं, या वो पुराना यही। तरीका था, वो पुराना तरीका था जब आप बाकी चीजों के बीच में डिस्टेंस अपने आप डिफाइन करते थे। उस तरीके में प्रॉब्लम क्या है, उस तरीके में प्रॉब्लम यह है कि जब स्क्रीन साइज बड़ा छोटा होता है तो वो तरीका स्केल नहीं करता। अगर आपने बोल दिया कि 1 और 2 के बीच में 50 पिक्सल का डिफरेंस होना चाहिए, तो वो फोन पर खोले या टीवी पर खोले, हमेशा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, 50 पिक्सल ही रहता है। उसी चीज को बैटल करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, उसी चीज को बैटल करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स आया है कि आप इन जनरल बस अपनी चीजों को अरेंज करिए और डायरेक्शन बताइए, और बाकी काम फ्लेक्स बॉक्स को करने दीजिए कि वो उनके बीच का स्पेस अपने आप सुंदर बनकर दिखाता रहे। बड़ा स्पेस है तो खुल खुल कर बैठे, छोटा स्पेस है तो चीजों को श्रिंक करे। आप मार्जिन जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे 1 के चारों तरफ कितना नहीं आना चाहिए, उतना वो रिस्पेक्ट करेगा। बट आप 1 और 2 के बीच का अगर डिस्टेंस डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर वो फ्लेक्सिबल बॉक्स हुआ ही नहीं, फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, फिर वो स्टैटिक है। तो आप जैसे पहले हम पोजीशन डिफाइन करते थे वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, जिन लोगों के हैंड डाउन हो गए मैं मान के चल रहा हूँ उनके डाउट सॉल्व होते जा रहे हैं, है ना, वट तो अभी हम पूछ रहे हैं कवलजीत सिंह जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार कवलजीत जी, बताइए। सर मुझे ये पूछना है कि जब हम कॉलम करते हैं तो उसमें जो कंटेनर की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कम नहीं होती है, जबकि जब हम रो में करते हैं तो उसकी हाइट जो है कंटेनर की अपने आप कम हो जाती थी। वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। क्या, जो भी चीजें क्या हैं, जो भी चीजें ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो पूरा का पूरा जो विड्थ है वो एक्वायर कर लेती हैं। बट हाइट सब लोग जितना कंटेंट है उतना ही एक्वायर करते हैं। क्योंकि देखिए एक पॉइंट ये है कि हाइट की ना कोई लिमिट नहीं होती नॉर्मल पेज में भी। अगर आप ये बोल रहे हैं कि उसको पूरा स्पेस एक्वायर कर लेना चाहिए, सबसे कॉमन क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो वो कितना स्पेस लेगा, क्या स्क्रॉल बार तक लेगा, क्या कम से कम एक पेज का स्पेस लेगा? तो वर्टिकल पोजीशन में ये बताना बहुत मुश्किल है कि पेज का लेंथ कितना है। तो इसलिए जनरली क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट्स में, अगर आप देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टली तो पूरा का पूरा स्पेस लेते हैं बट वर्टिकली नहीं लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मैं चाहूं तो पेरेंट का साइज डिफाइन कर सकता हूं। अभी हमने क्या किया है, कंटेनर का देखिए हमने ना हाइट डिफाइन किया है ना विड्थ डिफाइन किया है। अगर मान लीजिए मैं कंटेनर का एक विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, है ना, कंटेनर सॉरी विड्थ, या मान लीजिए हम कर देते हैं 700 पिक्सल्स, है ना। तो देखिए क्या हुआ, अभी ये स्क्रीन के बाहर चला गया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, मान लीजिए 500 पिक्सल्स। देखिए 500 पिक्सल किया, तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब हम यहाँ आकर इसको चेंज कर लेते हैं। मैं कंटेनर पर आ जाता हूँ, ये 500 है ना। तो देखिए अब जब मैं पेरेंट का साइज चेंज कर रहा हूँ तो भी क्योंकि ये फ्लेक्स है तो अंदर वाली चीजें अपने आप देखिए अपना जो भी हमने स्पेस डिफाइन किया है उसको चेंज कर रही है ना। पर जब आपका पेरेंट, जब आप जो डायरेक्शन है वो कॉलम कर देते हैं, तो पेरेंट बाय डिफॉल्ट एनीवे अपनी जो हाइट है वो कितनी ले रहा है, जितना कंटेंट है उतनी ले रहा है। तो आपका कंटेंट बड़ा होगा छोटा होगा, वहां पर वो साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। अगर आप वर्टिकल में भी क्या करें, अपना जो हाइट है वो डिफाइन कर दें। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कंटेनर में जैसे हमने विड्थ डिफाइन की ऐसे हम क्या डिफाइन कर देते हैं, हाइट डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हाइट मैंने डिफाइन कर दी 500 पिक्सल, ठीक है। अब जो मेरा कंटेनर है इसकी हाइट भी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए हाइट भी इतनी ज्यादा हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन, अब मैं कर देता हूँ कॉलम। देखिए अब जैसे ही मैंने कॉलम किया, अब क्योंकि स्पेस इवनली हमने डिफाइन किया हुआ है, अब ये वर्टिकली भी पूरा पूरा स्पेस ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो पेरेंट पर डिपेंडेंट है। अब वो पेरेंट की बात थी कि पेरेंट जनरली वर्टिकल स्पेस में जितना बच्चों का साइज है, जितना बॉक्सेस का साइज है उतना ही स्पेस लेता है, तो स्पेस बच ही नहीं रहा था। अगर अब मैं ये जस्टिफाई कंटेंट हटा दूं तो देखिए क्या होगा, कॉलम में सब लोग ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना। अब अगर मैं क्या करूं, डायरेक्शन जो है मेरी डिस्प्ले डायरेक्शन जो है कॉलम रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, नीचे से शुरू हो जाएंगे। पहले हम ये वर्टिकल में देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वर्टिकल का साइज ही नहीं था, है ना। पर अगर मैं वापस इसको लगाऊं, जो मेरा स्पेस इवनली है, इसको अगर मान लीजिए मैं कर देता हूं फ्लेक्स स्टार्ट या फ्लेक्स स्टार्ट, तो क्या होगा, चीजें ऊपर से नीचे की तरफ लग जाएंगी। क्यों, फ्लेक्स स्टार्ट में हमने क्या देखा था, फ्लेक्स स्टार्ट बोलता था मेन एक्सेस जहां से शुरू हो रही है वहां से आइटम लगाना शुरू करेंगे और किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, जहां फ्लेक्स एंड हो रहा है। जैसे ही हमने डायरेक्शन कॉलम डिफाइन की है तो अब मेरी मेन एक्सेस क्या हो गई है, मेरी मेन एक्सेस हो गई है टॉप टू बॉटम। तो ये क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इसने लगाना शुरू कर दिया चीजों को। अगर मैं, और बेसिकली यहां पर आकर रुक गया, अगर मैं इसको क्या कर दूं, फ्लेक्स एंड कर दूं, तो सारी की सारी चीजें बॉटम में लगा देगा। अगर हम इसको कर दें कॉलम रिवर्स, है ना, तो कॉलम रिवर्स करते ही अब देखिए फ्लेक्स एंड कहां गया, फ्लेक्स एंड यहां आ गया। यानी अब फ्लेक्स स्टार्ट नीचे से हो रहा है, सॉरी जो एक्सेस है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो क्या हुआ, फ्लेक्स एंड ऊपर आ गया। अगर मैं इसको कर दूं फ्लेक्स स्टार्ट, तो क्या होगा, ये सारी की सारी आइटम्स नीचे लग जाएंगी। तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, यही थोड़ा आपको बार बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ेगा। आज मैं मेक श्योर करूंगा कि ये जो फ्लेक्स बॉक्स का जो कोड है इसको मैं तुरंत क्लास के बाद क्या कर दूं,
गिटहब पर चेक इन कर दूंगा। और आप क्या करिएगा, क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम लगाइए। आज हम वैसे भी कोशिश करेंगे इस फ्लेक्स बॉक्स को ओवरलोड ना कर दें, 10-15 मिनट क्लास पहले छोड़ देंगे, बट कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कवर करें और इन पे आपको प्ले अराउंड करने का टाइम हो, आप इनके साथ देख पाएं। और ये जो 2-3 बेसिकली चीजें हमने पढ़ी हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जो डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन है और जस्टिफाई कंटेंट है, ये दोनों चीजें आपको एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं कि किस तरह से एक्सेसेस चेंज हो रही हैं और जस्टिफाई कंटेंट किस हिसाब से स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कंवलजीत जी, आपको समझ आया कि आपका क्वेश्चन मैंने आंसर किया क्या? जी सर, मुझे समझ आया है। मुझे एक चीज और पूछनी है कि हाँ। 6 महीने के बाद क्या हम इसी के ऊपर ही काम कर रहे होंगे या इसके आगे भी कुछ एडवांस है? देखिए, लेआउटिंग में तो मोस्टली सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स ही यूज होता है। हम और अलग अलग चीजें हैं जैसे एनिमेशन वगैरह भी हम इसके बाद देखेंगे, और सीएसएस तो देखिए हम अगले 1 हफ्ते में और जितना हमको पढ़ना है मोस्टली कवर कर देंगे। उसके बाद कुछ कुछ चीजें हम देखेंगे, लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे, बट सीएसएस के कॉन्सेप्ट हम अभी खत्म कर रहे होंगे, है ना। तो सीएसएस में इसके अलावा बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं है। आपको धीरे धीरे क्या देखना होता है कि हर चीज आपको स्क्रैच से नहीं बनानी है। आपको कोई एनिमेशन चाहिए तो किसी ने मार्केट में बनाकर ऑलरेडी उसका कोड लिखा हुआ है, कोई लाइब्रेरी है, उसको हम यूटिलाइज कैसे करें। हर चीज स्क्रैच से नहीं लिखनी है, हर चीज की छोटी छोटी लाइब्रेरीज हैं जो बनी हुई हैं। सुंदर बटन चाहिए, उसकी भी बूटस्ट्रैप करके लाइब्रेरी है। अच्छा सीएसएस बना बनाया चाहिए, जैसे जैसे टेलविंड लाइब्रेरी है। तो हम ये देख रहे होंगे कि उनको आपको यूज कैसे करना है, और क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको ऑलरेडी समझ आ रहा है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, तो आप उनको यूज भी कर पाएंगे और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर पाएंगे कि उसको यूज तो कर लिया बट इसमें ये चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लग रही, ये चीज मैं अपने हिसाब से डिफाइन करना चाहता हूँ। तो वहां पर हम मोस्टली अपनी चीजों को लिख रहे होंगे, है ना। बट हम कोशिश करेंगे जैसे हम सीएसएस कंप्लीट करें, 1-2 प्रोजेक्ट्स हम करें, जैसे जो हमारा पोर्टफोलियो वाला प्रोजेक्ट था जिसमें हमको सिर्फ बेसिक अपना पेज अरेंजमेंट वगैरह करना है, तो हम प्रोजेक्ट करते चलेंगे साथ साथ। तो प्रोजेक्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा पेज हम कैसे फ्लेक्स बॉक्स को और बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं इनको यूज करके हम पूरा का पूरा पेज डिजाइन करते हैं, पूरा का पूरा पेज दिखाते हैं। ठीक है आंचल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आंचल, बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी सर, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये जो बॉक्स की शेप है वो चेंज होएगी? कौन सा डिस्टेंस? ये 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस और 2 और 3 के बीच, इसके उसमें जो बॉक्स है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मतलब ज्यादा हुआ तो शेप चेंज? देखिए, कंटेनर क्या कोशिश करता है कि कंटेनर के अंदर जो भी आइटम्स हैं अगर वो ग्रो कर रही हैं तो कंटेनर का साइज ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, अगर आपने फिक्स्ड जो साइज है वो डिफाइन नहीं किया है। अभी तो हमने क्या किया, इसका साइज फिक्स कर दिया है, विड्थ 500 हाइट 500 कर दी है। तो आप यहाँ पर कितने भी आइटम ऐड कर लीजिए, अब इसका साइज ग्रो नहीं करेगा। पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब आप चीजें ऐड करते हैं, तो क्योंकि कंटेनर भी क्या है, कंटेनर भी एक डिव है, तो वो ये बोल रहा है मैं क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट हूं, मैं हॉरिजॉन्टली एनीवे पूरा का पूरा स्पेस लेने वाला हूं, और वर्टिकली मैं उतना ही स्पेस लूंगा जितने की मेरे चाइल्ड हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमने जो फ्लेक्स डायरेक्शन है जब वो रो डिफाइन किया हुआ था, तो क्या कर रहा था ये, अभी मैं ये हटा देता हूँ जो हमने साइज इसका फिक्स किया था, है ना, हाइट और विड्थ। मैं क्या करता हूँ उसको कमेंट करता हूँ ताकि आप लोग जब इससे प्ले अराउंड करेंगे तो उसके साथ खेल पाए, है ना। तो क्या है, तो देखिए वर्टिकली इसने पूरा स्पेस लिया, सॉरी हॉरिजॉन्टली इसने पूरा स्पेस लिया, वर्टिकली इसने सिर्फ कितना स्पेस लिया कि इसकी एक आइटम आ जाए, इनका जो मार्जिन है ये फिट हो जाए। बट जैसे ही मैं इसको रो से कॉलम करता हूँ तो ये क्या करता है, तो ये वर्टिकली अपना साइज ग्रो कर लेता है तब तक जब तक इसकी चारों की चारों आइटम बेसिकली फिक्स फिट ना हो जाए। तो जो भी कंटेनर है HTML में वो क्या करते हैं, उनके अंदर के आइटम जितना साइज देते हैं उसके हिसाब से अपना साइज ग्रो कर लेते हैं। समझ आया आंचल जी? सर मेरा ये पूछने का मतलब था जैसे अभी 1 स्क्वायर में है तो मतलब वो जैसे डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो उसका शेप रेक्टेंगल या कुछ और मतलब चेंज होगा? डिस्टेंस ज्यादा हुआ, मैं शायद आपका क्वेश्चन समझ नहीं रहा हूँ। आप बोल रहे हैं 1 और 2 के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो? सर वो ये पूछा जा रहा है कि कंटेनर का साइज अगर छोटा होता क्या तो वो क्या एलिमेंट भी अपना साइज रेक्टेंगल में चेंज कर लेगा हाँ, तो ताकि वो वो हमने एडजस्ट हो? दिखाया था ना करके, अभी जब हम इसको रो कर रहे थे और साइज हम छोटा कर रहे हैं तो आइटम्स क्या करते हैं, श्रिंक होना अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ जब तक ये पॉसिबल है इसके लिए, जब तक इसके बिल्कुल बेसिक्स खराब नहीं होंगे तब तक ये क्या करेगा, ये बेसिकली करता रहेगा। उसके बाद क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है, यानी आइटम क्या करेगी, कंटेनर को ओवरफ्लो कर जाएगी। उससे पहले ये क्या करेगा, उससे पहले जितना ये श्रिंक हो सकता है, यानी आपकी जो आपने बॉक्स की जो हाइट और विड्थ डिफाइन की थी उसको ही क्या करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर बॉक्स छोटा हो रहा है और कंटेंट इसका फिट हो रहा है तो उतना ही फिट करने की कोशिश करेगा। जी शैलेश जी।
अच्छा शैलेश जी अभी नहीं पूछ रहे हैं, चलिए मुकुंद जी आप बताइए। सर हम ये फ्लेक्स बॉक्स का यूज इसी तरह ग्रिड बनाने में करते हैं या इसका यूज हम हर जगह करते हैं, जैसे हेडर वगैरह में भी वहां पर भी रिस्पॉन्सिव हर जगह करते हैं मोस्टली हम। हर एलिमेंट में। हाँ ऑलमोस्ट हर जगह करते हैं। अभी तो ग्रिड में आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सारी आइटम्स आइडेंटिकल लगाई हुई हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये ग्रिड है। बट यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ शुरुआत में मान लीजिए मिंत्रा का मैं हेडर बना रहा हूँ, तो यहाँ जो इनिशियल होगा वो मिंत्रा का इमेज होगा, उसके बाद मेरे मेन्यू के 4 आइटम्स होंगे, उसके बाद मेरा सर्च बार होगा। बट वहां भी आप क्या चाहते हैं, जब चीजें पास पास आए तो उन सबके जो बीच का जो स्पेस है वो कम होता जाए। जैसी चीजें दूर दूर जाए तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरा जो सर्च बार है वो अपने आप ग्रो करना शुरू कर दे, या सर्च बार मेरा अपने आप छोटा होना शुरू हो जाए। तो अभी हमने श्रिंकिंग देखा, अभी हम ग्रोइंग भी देखेंगे। हम कहीं पर भी ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ज्यादा स्पेस हो तो इस आइटम को बड़ा कर देना, वरना इस आइटम को छोटा कर देना। तो जनरली ऑलमोस्ट सारे लेआउटिंग्स के लिए आप फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे होंगे। तो सर उसमें फिर इनलाइन और ब्लॉक का कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सर हम अपने हिसाब से सब सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सुजीत जी। सर मैं बोलना चाहता था, ये जो कंटेनर आपने बोला था ये डिव है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये कंटेनर को मैं स्पैन कर देता तो भी क्या ये फ्लेक्स बॉक्स बनता? आप ये बोल रहे हैं कि ये जो मेन डिव है, हाँ ये कंटेनर, हाँ ठीक हाँ, है। ये तो ब्लॉक लेवल है। ये अगर स्पैन कर देता तो ये स्पैन करता था कि फ्लेक्स बॉक्स बनता? मैं करके देख लेता हूँ, मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ना चाहिए, बट मेरे को ही नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। देखिए कोई स्पैन फर्क नहीं तो पड़ा, एक इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए बोल रहा। पर उसके अंदर क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा ना। ऑलराइट, मतलब ये किसी भी हो सकता है, मतलब इनलाइन भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई फर्क मतलब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्लेक्स बॉक्स में, राइट? बिल्कुल। शैलेश जी क्या अब आप पूछना चाह रहे हैं अपना डाउट? हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा था कि बॉक्स का गैप देने के लिए गैप का यूज कर सकते हैं ना फ्लेक्स में? गैप मतलब? गैप गैप बॉक्स का बीच का जो गैप है, गैप देने के लिए फ्लेक्स में गैप का यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हैं, वो भी हम बाद में कवर करेंगे उसको। अभी अभी रुक जाइए, वो अभी हम पढ़ाया नहीं है हमने। ठीक है सर, मैं वही पूछा। ऑलराइट, कवलजीत जी आपने दोबारा हैंड ऊपर किया है क्या? जी सर, अभी क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने, तो उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आया है कि जैसे स्पैन आपने यूज किया था, तो स्पैन यूज करने के बाद टैग, उसके बाद अगर आप कॉलम करके देखो कंटेनर, तो उसके बाद पता चलेगा कि वो इनलाइन ब्लॉक रहता है या इनलाइन रहता है। देखिए अगेन मैं भी ये कर रहा हूँ, बट यही इसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको प्ले अराउंड करना है। क्वेश्चन तो आया, बट आपको उसके लिए खुद कुछ एफर्ट भी करना पड़ेगा। कवलजीत जी आप ये डाउट मेरे से कल भी पूछ सकते हैं, पूरे दिन भी पूछ सकते हैं ना। तो क्यूरियोसिटी पूरा करना बहुत अच्छी बात है, ये डाउट्स आएंगे, बट वो आपको खुद प्ले अराउंड करना है ना। मैं अगर यहाँ पर 200 बच्चों के लिए जिसके दिमाग में जो आ रहा है सब यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन चेंज करता रहूंगा, तो ना आपको समझ मजा आएगा धीरे धीरे, ना किसी और को, है ना। आप चेंज करके देखिए, बहुत ज्यादा प्ले अराउंड करके देखिए। जब उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो हम अगेन नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में आप बिल्कुल, मैं एक्चुअली 2-3 मिनट वेट कर रहा होता हूँ कि बच्चे ज्वाइन कर लें। आप उससे में आइए, अपने डाउट्स पूछिए। अगर कोई हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है वो भी हम इसलिए वहां पर सॉल्व करते हैं कि जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लास के रिजॉल्व हो जाए। तो आप हमेशा नेक्स्ट क्लास में पुरानी क्लास के कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। वैसे तो कहीं के भी पूछ सकते हैं, बट लाइव क्लास में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो पुरानी क्लास के डाउट्स हम हमेशा वहां पर कवर करेंगे। ठीक है जी रोहित जी। सर हमने बोला कि सर जो बॉक्स के अंदर जो 1-2 लिखा गया सर, उसको हम लोग सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं? वो करेंगे, वो भी, उसमें भी हम फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, उसको भी दिखाएंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल आप जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है वो तो यूज कर ही सकते हैं। आपने टेक्स्ट अलाइन तो हम पढ़ के ही आए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सर याद है या भूल गए? सर याद है। तो सर उस तरह लगा के देखे हैं हमने, तो सर उस तरह उसमें नहीं हो पा रहा है सर। उस तरह लगा कर देख रहे हैं, उस तरह नहीं हो पा रहा है मतलब? बता रहा सर, जो आपने बोला कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सर टेक्स्ट डेकोरेशन में सेंटर अलाइनमेंट। चलिए मैं एनीवे उसको भी नेक्स्ट बॉक्स पे कवर कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बेसिकली बॉक्सेस हैं उसमें आपको टेक्स्ट एकदम सेंटर में अगर दिखाना है तो वो कैसे दिखाना है, वो भी अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ जस्टिफाई कंटेंट। एक चीज हम यहाँ पर आज और कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको
बेसिकली आई थिंक उतना ही टाइम होगा, है ना, और हम टाइम लेंगे उसके बाद कि हम ये जो डाउट्स हैं इनको ठीक से पहले प्रैक्टिस करें और कल आके पूछ सकें। तो जस्टिफाई कंटेंट तो ये हम कर ही चुके हैं कि अगर स्पेस बिटवीन करेंगे तो क्या होगा, बीच में स्पेस आ जाएगा। एक नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है फ्लेक्स रैप, है ना। ये एक अलग नई प्रॉपर्टी आई है। फ्लेक्स रैप का क्या मतलब है, देखिए फ्लेक्स रैप बाय डिफॉल्ट क्या है, नो रैप है, जो भी हमने देखा। क्या अगर हमने अपना जो पेरेंट था उसको श्रिंक करने की कोशिश की तो क्या हुआ, जो आइटम्स थी उन्होंने मेरा श्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। बट अगर आप फ्लेक्स रैप को डिफाइन कर दें रैप, तो क्या होगा, जैसे ही मेरी आइटम बेस में मेरा जो पेरेंट है वो छोटा होना शुरू होगा, आइटम्स रैप होकर नेक्स्ट लाइन में आने लगेंगे। इसलिए अब हम कह रहे थे, जब पहले पेज पर हम इसकी डेफिनेशन देख रहे थे फ्लेक्स की, तो हम बोल रहे थे आइटम्स विल बी अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम मैनर। तो है तो रो एंड कॉलम मैनर में, पर डायरेक्शन फिर भी एक ही है फिर भी वन डायमेंशनल। क्यों, क्योंकि मैंने तो ABCD ऐसे ही डायरेक्शन में डिफाइन किया है, वो अपने आप स्पेस की कमी की वजह से ओवरफ्लो होकर नेक्स्ट लाइन में आ गया, है ना। तो एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। ये तो हमारे पास स्पेस है ही। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये है, यहाँ हम क्या डिफाइन कर देते हैं, फ्लेक्स रैप। बाय डिफॉल्ट नो रैप तो था ही, अब मैं कर देता हूँ उसको रैप। देखिए मैंने रैप किया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि अभी तो स्पेस ऑलरेडी ज्यादा है। मजा कब आएगा, जब स्पेस कम होगा। स्पेस कम कैसे होगा, हम इनका साइज भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम आइटम्स भी बढ़ा देते हैं, यानी मैंने मान लीजिए जो पहले किया हुआ था यहाँ पर 6 आइटम्स हमने कर लिए, है ना। अब भी देखिए जब तक स्पेस ज्यादा है तब तक फ्लेक्स रैप बिल्कुल पिक्चर में नहीं आएगा। ये पिक्चर में कब आएगा, जब पेरेंट का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाए। देखिए जैसे ही पहली बार हल्का सा मैं इतने करीब आया कि 6 जो है वो अपने मार्जिन को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो जैसे ही वो 6 अपने मार्जिन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्या होगा, 6 देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, छोटी स्क्रीन पर कंटेंट हमेशा अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाए, है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए मैं और छोटा करूंगा तो 5 भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, है ना। और छोटा करेंगे 4 भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यानी अब मान लीजिए फोन की स्क्रीन पर दिख रहा है, उससे छोटा होगा तो देखिए क्या हुआ, अपने आप सारे के सारे थर्ड रो में चले गए, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे अरेंज हो गए। उससे भी पतला किसी का फोन है तो अभी मैं इससे छोटा बेसिकली पेज को नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आइटम्स बड़े होंगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 सारे एक लाइन में लग जाएंगे। तो ये रियल रेस्पॉन्सिवनेस अब आपके यूआई में आ रही है। यही चीज कहाँ हो रही थी, जो हम कहाँ खोल कर देख रहे थे, मिंत्रा में कल खोल कर देख रहे थे, है ना। मिंत्रा में हमने क्या देखा था, Myntra.com होता है, होता है मुझे नहीं पता, Myntra.com, है ना। हमने क्या किया, मान लीजिए मेंस में जाकर देख लेते हैं हम स्नीकर्स। तो यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए मैक्सिमम आइटम इसने लगाए हुए हैं एक रो में 5, यानी यहाँ पर 5 आइटम दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये बॉक्सेस हैं जैसे हमारे बॉक्सेस हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, मैं जैसे ही स्पेस को छोटा करना स्टार्ट करता हूँ, 5 से क्या होगा, पहले इन्होंने अपना स्पेस देखिए कम किया आपस का, उसके बाद क्या हुआ, देखिए बिल्कुल फ्लेक्सी यहाँ पर दिख रहा है। इसने क्या किया, मैक्सिमम स्पेस भी डिफाइन कर दिया, यानी मैक्सिमम विड्थ भी अपने पूरे आइटम की डिफाइन कर दी है। वरना देखिए जब स्पेस बिल्कुल कम है तो क्या हो रहा है, इनके बीच का स्पेस ज्यादा है ना। इनके बीच का स्पेस अभी कम है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा पेरेंट को बड़ा करता हूँ, देखिए सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा स्पेस अपने बीच का बढ़ा रहे हैं, है ना। जो हम अभी देख कर आए थे, यानी क्या इसने लगाया हुआ है, मान लीजिए स्पेस अराउंड इसने लगाया हुआ है या स्पेस बिटवीन लगाया हुआ है, कुछ ऐसा, है ना। अब जैसे ही साइज और कम हो रहा है तो क्या इसकी आइटम श्रिंक हो रही है, नहीं, इसने आइटम श्रिंक नहीं होने दी। ये क्या बोल रहा है, भाई अब एक रो में 5 की जगह 4 आइटम दिखा दीजिए। और अगर आप श्रिंक करने की कोशिश करेंगे, अब देखिए फिर स्पेस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जैसी स्पेस और कम होगा, इसने आइटम्स को 3 कर दिया, और कम करेंगे तो क्या करेगा, 2 कर देगा। तो ये एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज फ्लेक्स रैप, जिसमें जैसे ही पेरेंट का साइज कम होता है, चीजें क्या हो जाती हैं, नेक्स्ट लाइन में मूव कर दी जाती हैं। एक बार इसका साइज हम और थोड़ा सा बढ़ाकर देख लेते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे इंडिविजुअल आइटम्स हैं इनकी हाइट विड्थ में दोबारा क्या कर देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ, है ना। देखिए जैसे ही मैंने विड्थ चेंज की तो क्या हुआ, फिर से आप देख रहे हैं, अगर पेरेंट के पास ज्यादा स्पेस है तो आइटम क्या करेंगी, अपने आप कंफर्टेबली एक लाइन में आएंगी जो हमने रो डिफाइन किया है। बट अदरवाइज क्या होगा, हमेशा जो है वो नेक्स्ट लाइन में आती रहेंगी, है ना। देखिए इस बार क्योंकि आइटम इतने बड़े थे, हमारा पेज जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे में क्या हो रहा है, 2 आइटम्स भी रेस्पेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो क्या हुआ, सारी की सारी आइटम्स 1 2 3 4 5 तक इस तरह से अरेंज हो गई हैं। हमारी आप केजी कोडिंग की वेबसाइट देखेंगे, वहां भी हमने चीजों को इसी तरह से अरेंज करने की कोशिश की है। क्या कि वैसे आपको क्या दिखे, आइटम्स जितने मल्टीपल पैरेलल दिख पा रहे हैं उतने दिखे, अदरवाइज क्या होगा, एक के बाद एक वो लगने शुरू हो जाएंगे, है ना। और दूसरा क्या है इसका वैल्यू, एक तो हुआ रैप, एक हुआ रैप रिवर्स। यानी रैप रिवर्स में क्या करेंगे, अगेन ये बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, बट रैप रिवर्स में आप बोल रहे हैं कि अगर बेसिकली स्पेस कम हो जाए तो मेन आइटम्स को नेक्स्ट बेसिकली लाइन में मूव करना, और जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको टॉप पर लेना। एक बार ये चलाकर देख लेते हैं, रैप रिवर्स। जैसे ही मैं रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, 6 ऊपर आएगा, 1 2 3 4 5
नीचे आएंगे। अगर आपकी इंपॉर्टेंट आइटम्स राइट बेसिकली लास्ट में लगी हुई हैं, कोई आपने मान लीजिए इस टाइप की सॉर्टिंग करी हुई है, आप रैंकर्स कहीं पर दिखा रहे हैं, कोई भी चीज दिखा रहे हैं जहां सबसे इंपॉर्टेंट आइटम सबसे लास्ट में आ रही है, आपकी रो में सबसे लास्ट में आ रही है, तो आप यहाँ इस केस में क्या करेंगे, रैप रिवर्स लगा देंगे कि भाई अगर आप नेक्स्ट लाइन में ले जा रहे हो तो मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है वो लास्ट आइटम है, उसको आप पहली रो में ले आइए। उसका क्या होगा, आप देखिए 5 6 आ गया, अब क्या होगा 4 5 6 आ गया, अब क्या होगा 1 2 3 4 3 रो बन गए, फिर क्या होगा सिंगल रो में 6 सबसे ऊपर आ जाए, है ना। ठीक है, अंकित कुमार शर्मा जी बताइए क्या डाउट है। सर मेरा डाउट ये है, जैसे आपने अभी मिंत्रा की जो वेबसाइट दिखाई थी उसमें जैसे प्रोडक्ट थे लेफ्ट राइट टू जो प्रोडक्ट आ रहे थे वो लेफ्ट से राइट बिल्कुल अलाइन था, सेम स्पेस आ रहा था। अभी जैसे हमने डिजाइन बनाया जैसे आपने कंटेनर वाला, तो हमारा जब लास्ट वाला ब्रेक होके नीचे जाता है तो जो ऊपर पहली रो में हमारा लास्ट वाला कॉलम रह जाता है उसमें स्पेस हमारा ज्यादा आता है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? वो देखिए हमने यहाँ पर जो जस्टिफाई कंटेंट है क्या दिया हुआ है, फ्लेक्स स्टार्ट दिया हुआ है, मैं इसको क्या चेंज कर देता हूँ, स्पेस मान लीजिए बिटवीन कर देता हूँ, है ना। तो देखिए क्या हुआ, अब स्पेस जो आप चाह रहे हैं इसको भी मैं पहले रैप करके दिखाता हूँ आपको ताकि एकदम क्लियर दिख जाए। यहाँ हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन और रैप, तो अब देखिए क्या हुआ, मैं पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ, देखिए बड़ा किया तो सारे आइटम्स के बीच में बराबर स्पेस आ रहा है। अब मैं इसको छोटा करना स्टार्ट करूंगा, छोटा करना स्टार्ट करूंगा, क्या होगा, एक आइटम नेक्स्ट रो में आएगा, आप देखिए जैसे ही नेक्स्ट रो में आया बाकी सबने क्या किया, फिर से अपना पूरा स्पेस ले लिया, फिर स्पेस कम होना शुरू हो गया, जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आया क्या हुआ, फिर से स्पेस ले लिया। बट अब क्योंकि मैंने क्या बोला था स्पेस बिटवीन, तो अब नेक्स्ट रो में सिर्फ 2 आइटम्स हैं तो दोनों ने बीच में अपनी जगह छोड़ दी, तो इसलिए स्पेस बिटवीन से अच्छा क्या होता है जनरली स्पेस इवनली या स्पेस अराउंड, है ना। स्पेस इवनली करूंगा तो क्या होगा, अब ये दोनों देखिए इस तरह से आ गए नेक्स्ट लाइन में, माफ कीजिएगा, दोनों ने अपने स्पेस जो है बराबर छोड़ दिया। 3 आइटम आएंगे तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे, एक आइटम आएगा तो एकदम सेंटर में आ जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं। ओके सर, थैंक यू। भास्कर जी। सर फ्लेक्स रैप पेरेंट की हाइट को रिस्पेक्ट करना एक टाइम के बाद बंद कर सकता है क्या, अगर उसका वेट हाइट छोटा पड़ गया तो? अगर उसका बिल्कुल एक बार ट्राई कर लेते हैं, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, है ना। हम क्या करते हैं इसकी जो हाइट है उसको कम कर लेते हैं, पहले मान लीजिए कम कर लेते हैं 100 पिक्सल्स। तो देखिए क्या हुआ, ये आइटम इसको रेस्पेक्ट तो नहीं कर रहा बट ये कंटेनर के अंदर भी नहीं आ रहा, क्योंकि कंटेनर अपने हमारी जो हाइट है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है ना। एक सेकेंड, कुछ तो ये वियर्ड बिहेवियर है, एक्चुअली 6 ही बाहर आया है, बाकी कोई भी बाहर नहीं गया है, और उसके बाद क्या हो रहा है फिक्स्ड हो गया है, यानी ये ठीक से चल नहीं रहा है। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है। जब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो भी डिफाइन कर दी है, तो हाइट आपने डिफाइन कर दी है तो आइटम्स ऑलरेडी फिट नहीं हो पा रहे हैं, ऑलरेडी आइटम 6 जो है वो नेक्स्ट लाइन में आया है, बट उसके बाद ये जो श्रिंक और ग्रो कर रहा था वो श्रिंक और ग्रो बिल्कुल नहीं। सर एक बार विड्थ हटा दीजिए, डिफाइन करना। तभी भी देखिए हो ये रहा है कि कंटेनर से बाहर आ रहा है, कंटेनर जो हाइट है वो रिस्पेक्ट कर रहा है अभी भी अपनी, आइटम्स ओवरफ्लो होके बाहर जा रही हैं, बट क्या हो रहा है मतलब अगेन इस केस में शायद बेस्ट जो पॉसिबल अप्रोच है वो यही है कि हम जो हाइट है या जो विड्थ है इस केस में डिफाइन ना करें, या अगर हमको डिफाइन भी करना है तो हॉरिजॉन्टल आप विड्थ डिफाइन करें कि आपको कितना दिखाना है। इसमें भी जनरली आप क्या करते हैं, हम मैक्सिमम विड्थ वगैरह डिफाइन करते हैं, कि हम ये डिफाइन करते हैं कि यार मेरे पेज में, जैसे कि अगेन मिंत्रा ने भी किया हुआ है, क्या आप पेज एक लिमिट तक ही बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो ग्रो नहीं कर रही है, ये क्या कर रहा है दोनों साइड स्पेसेस छोड़ रहा है। तो आप मैक्सिमम विड्थ डिफाइन कर दें, इसको भी फ्लेक्स बॉक्स में डालकर क्या करते हैं सेंटर अलाइन कर दें, इन जनरल भी सेंटर अलाइन कर दें पूरे एलिमेंट को, और एक मैक्सिमम विड्थ इसकी डिफाइन कर दें कि इससे ज्यादा विड्थ हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। सुजीत जी। सर ये फ्लेक्स रैप का जो डायरेक्शन है ये क्या फ्लेक्स डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है? फ्लेक्स रैप का जो डायरेक्शन है ऊपर से नीचे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी पर डिपेंड करेगा ना, अगर वो मैं रो रिवर्स कर दूंगा तो वो नीचे से ऊपर जाएगा क्या, मतलब फ्लेक्स रैप में वो क्या होंगे, मल्टीपल कॉलम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगेन ये सेम कॉन्वर्सेशन है कवलजीत जी वाली। आप ये मत सोचिए कि लाइव क्लास में एक एक पॉइंट आप पूछ कर कवर कर लेंगे, पहले इस पे थोड़ा सा प्ले अराउंड करने की कोशिश कीजिए। इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, उनको ट्राई कीजिए। उसमें अगर कोई ऐसा है कि हम मेरे को मैं बिहेवियर तो देख रहा हूँ बट मेरे को बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, पोर्टल पे भी पूछ सकते हैं। शैलेश जी। जैसे सर उसने बोला था कि हाइट को देना जरूर, हाइट को हम लोग अगर ऑटो कर देंगे तो एडजस्ट अपने आप होते चल जाएगा ना सर? अगर आप नहीं देंगे तो वो भी तो ऑटो ही है। हाँ
जैसे हाइट को ऑटो दे देंगे तो आराम से अपना एडजस्ट करते चल जाएगा, कोई करेक्ट, जरूरत मैं वही नहीं बोल रहा हूँ। इन जनरल आप जब फ्लेक्स डिफाइन करते हैं, आप मैक्स हाइट मैक्स विड्थ वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं, बट हाइट और विड्थ अपने आइटम के डिफाइन करते नहीं है, क्योंकि अगेन जैसे ही आपने हाइट और, एक सेकंड, किसका माइक है? अच्छा, आप ही का माइक है, प्लीज अपना माइक आप बंद कर लीजिए, रिपीट हो रही है आवाज। तो जैसे ही आप बेसिकली अपना अगर आपने फिक्स डिफाइन कर दिया हाइट और विड्थ, तो अगेन आप फ्लेक्स बेसिकली बिहेवियर कर नहीं रहे हैं, यानी आप बोल रहे हैं मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं, मेरी हाइट और विड्थ तो इतनी होनी चाहिए, उसके बाद आप फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो दैट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड। जी मनोज जी। सर अभी मैं मंत्रा का वेबसाइट खोला था सर, राइट क्लिक काम नहीं करता सर, एक्चुअली मुझे देखना था सोर्स कोड। ये मैंने पहले भी क्लास में बताया था। आपने कब ज्वाइन किया है बैच? सर ये तो फर्स्ट ये बैच में हूँ सर। तो हमने दिखाया था कैसे खोलते हैं इसका इंस्पेक्ट टूल या नहीं? सर दिखाया था, तो सर मैं मंत्रा में खोल रहा हूँ सर, इसमें राइट क्लिक मंत्रा में ही दिखाया था। कैमरा ऑन करो एक बार जरा। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ दर्शन। करो करो, शर्माओ मत। सर गंजे हूँ सर। तो मैं भी तो गंजा ही हूँ यार। आप कम से कम अपनी इच्छा से हुए हो। कोई बात नहीं, चलो मैं दिखा देता हूँ। मिंत्रा में क्या करना है, आप बेसिकली जो टूल्स हैं वो हमेशा यहाँ मोर टूल्स से ओपन कर सकते हैं। आप मोर टूल्स पर आइए, उसके बाद डेवलपर टूल्स है, यहाँ से डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएगा। वो सिर्फ राइट क्लिक बंद कर सकता है, आपके ब्राउजर के टूल्स बंद नहीं कर सकता है। ठीक बात है? जी सर। ठीक है, चलिए हम, वैसे मैं सोच रहा था कि आज आपको कुछ टाइम दूं, जिन लोगों के पास 1.5 घंटा होता है इसको प्ले अराउंड करने के लिए, बट ऑलरेडी हम ये 3 कॉन्सेप्ट में क्लास के ऑलमोस्ट एंड पर पहुंच गए हैं। पर इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के प्ले अराउंड करिएगा। इसके जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप प्लीज कोशिश कीजिए कि वो आप पूछें, बेसिकली पोर्टल में पूछें। कल क्लास के स्टार्टिंग में हम कम से कम 10-15 मिनट लेकर आज के जो डाउट्स होंगे, अलग अलग सिनेरियोज के अगर कोई डाउट्स हैं, है ना, वो लेंगे। ऐसे में कोशिश करिएगा अगर कोड भी आपके पास रेडी है कि सर मैंने ये कोड ट्राई किया बट क्या हो रहा है, उसके बाद बेसिकली ये चल नहीं रहा है, तो ताकि हम उसको रेडीली ट्राई कर पाए। देखिए उसका बेस्ट तरीका ये कि हम वो लाइव क्लास में ना करें। आप अपना जो भी कोड नहीं चल रहा है पोर्टल पर डालिए। कल मैं कोशिश करूंगा क्लास से पहले एक्टिव रहूं, वहां पर भी मैं रेस्पॉन्सेज दूं कि लोगों को समझ आएगी किस तरह से बेसिकली फ्लेक्स में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो क्लियर हो जाए। कल हम कोशिश करेंगे फ्लेक्स की जो बची हुई चीजें उनको कवर करें, फ्लेक्स को पूरा कर दें, है ना। पर देखिए फ्लेक्स का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास में आपको बेसिक ये जो 2-3 चीजें हमने बनाई ये क्लियर हुई होंगी। नोट्स में क्या कर रहा हूँ, आज ही मैं पूरे फ्लेक्स बॉक्स के अपलोड कर रहा हूँ, जो हम कल पढ़ेंगे उसका भी। तो अगर आपको थोड़ा आगे जाना है, पीछे जाना है, वो आप कर पाएंगे, है ना। और जो हमने एक्सरसाइज की बात की थी, एक्सरसाइज अभी हम ये पूरा कर लेंगे फ्लेक्स बॉक्स, तो उसके बाद कर रहे हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया है। अशोक पाल जी। सर मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग को कोड वगैरह करते हैं, कुछ लाइव में मतलब लाइव करते टाइम प्रॉब्लम हो गया सर, क्या ऐसा सोल्यूशन नहीं कि लाइव करते टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हम लोग वहां से कोड अरे वो डाउट रेज करे फिर तुरंत सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए? देखिए हर चीज की एक प्रैक्टिकलिटी होती है, और दूसरा अगर आपका कोई डाउट जैसे ही डाउट आया वैसे ही आपका डाउट सॉल्व हो जाए, जैसे ही दिमाग में आए, उसके बाद अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन ही बोलेंगे सर दिमाग में आए, पूछना भी ना पड़े, वहीं पर सॉल्व हो जाए। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बात क्या है, बट अगर आप डाउट के साथ स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कुछ नहीं। अगर डाउट आया और मेरा वो डाउट इमीडिएटली 2 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, मैं उसको सर्च करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसमें ऑल्टरनेट सोचने की कोशिश नहीं करूंगा, अगर मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, आप कुछ नहीं सीखेंगे बैच के एंड तक। आपको बैच के एंड में भी डाउट आते रहेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि अब मैं किससे पूछूं। तो जब आपको डाउट आ रहा है थोड़ा सा उसके साथ प्ले अराउंड करिए, 15-20 मिनट बिताइए, देखिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद वो डाउट आप पोर्टल पे पूछिए, पोर्टल पर भी इमीडिएटली नहीं पूछिए। और बहुत बार ऐसा होता है, मैं बताऊं अनगिनत बार ऐसा होता है, बच्चे पोर्टल पर डाउट पूछते हैं, आधे घंटे बाद उसी पर अपने पोर्ट पर बेसिकली प्रॉब्लम पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, सर सॉल्व हो गया, समझ आ गया। उसका मतलब क्या है कि आप उसके बाद भी उसमें ट्राई कर रहे थे, उसके बाद आपको समझ आया। वो जो स्ट्रगल करके आप चीज तक पहुंचेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रोग्रामिंग में स्ट्रगल हमेशा है। मैं भी अभी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ, 1-1 घंटा 2-2 घंटा फंसे रहते हैं किसी चीज में, बट आपको चीज समझ तभी आती है जब आप फंसते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बैच के स्टार्टिंग में भी कहा था, हम डाउट सॉल्विंग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि स्पून फीडिंग की आदत हो जाए। हम डाउट सॉल्विंग दे रहे हैं इनिशियली, और साथ साथ डाउट सॉल्विंग करना सिखाएंगे, है ना। उस चीज भी हमें हम धीरे धीरे और
हेल्प करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, कैसे गूगल करना है, कैसे चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, बट बाय एंड ऑफ द कोर्स आप सेल्फ रिलायंट हो जाएं कि मुझे अपने डाउट सॉल्व कैसे करने हैं, ना कि मुझे अपने डाउट पूछने कैसे हैं। नहीं सर, मेरा ये कहने का मतलब था सर कि अब भी तो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, उसको तो कहीं से नहीं यूट्यूब वगैरह से देख के यहाँ से सॉल्व हो जाता है। जब प्रोजेक्ट करने जाते हैं ना तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, तब समझ में नहीं आता कि कैसे उसको हैंडल करें। तो वहां वहां के लिए मैं बोल रहा था मैं वहीं के कि लिए वो बोल रहा लाइव में हूँ। होता तो देखो, बोला कम तो करो, वहां सुना पे ज्यादा करो। जी सर, जी सर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप वहां पर स्ट्रगल कर चुके हैं तो उसका जो कोड का स्क्रीनशॉट है वो आप पोर्टल पर डाल सकते हैं। हम जनरली कोशिश करते हैं विद इन एन आवर, विद इन 2 आवर्स वहां पे जो आपके डाउट्स उनको सॉल्व कर पाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट सॉल्विंग ऐसी होनी चाहिए कि इमीडिएटली जैसे ही मुझे डाउट आए किसी भी समय में प्रशांत सर एकदम मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें और मेरे डाउट सॉल्व करें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, गुड लक एंड होप करता हूँ फ्लेक्सबॉक्स आपको समझ आया होगा, और अच्छे से समझ आएगा जब आप और ट्राई करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स पूछ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।